मधुरम मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशामीश पुराणार्कोऽधुनोदितः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। हरे हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत वंदन। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
हरे कृष्ण। आज भगवान के आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी जी का वाणी प्रसाद साधक संजीवनी के आधार पे हम गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। और ये अंतिम अध्याय है इस गीता माला का। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मोक्ष संन्यास योग, है ना। अभी हमने 25 श्लोक तक चर्चा की। इसमें भगवान प्रकारांतर से पुनः गीता का उपदेश कंक्लूड कर रहे हैं, जैसा कि हमने निवेदन किया था पिछली क्लास में। और ये लगता नहीं है कि दोबारा से कोई चीज कही, है ना। समझने का विषय ये था कि संक्षेप में यदि हम पिछली क्लास को हम रिवाइज करें तो उसमें यह है कि जैसे कोई सृष्टि में किसी भी चीज का निर्माण या पुनर्निर्माण हो सकता है, उसको बनाया जा सकता है। उसकी कीमत उतनी ज्यादा नहीं होती। होती है नहीं होती, क्योंकि फिर मिल जाएगी, फिर बन जाएगी। लेकिन शरीर, समय, संसाधन कुछ ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट होते हैं और सिंगल टाइम में ही बन सकते हैं। उसका फिर जैसे मान लीजिए ईश्वर न करे ऐसा हो, किसी के अंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो नेचुरली जो उसकी जो गुण होते हैं वो फिर आर्टिफिशियल ऑर्गन्स में नहीं होते ना, वो सरवाइव नहीं कर पाता है, या उसमें वो क्षमता नहीं रहती जो कि नैसर्गिक रूप से होती है। ऐसे ही है, सृष्टि की सारी संपत्ति देने के बाद भी कुछ सांसें हम नहीं ले सकते। शरीर की जो क्षमता है आज है, वो कुछ दिन बाद नहीं होगी। सत्य सत्य बात को समझ रहे हैं, कोई ज्यादा इसमें बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है समझने के लिए। आज की जो क्षमता है वो आने वाले कल में नहीं रहेगी, जो पहले कल थी पिछले कल में वो आज नहीं है। इसलिए भगवान ने यही अर्जुन के माध्यम से हमें बताया है। क्या बताया है कि समय, शरीर, संसाधन, शक्ति और समझ, ये हमें मिले हैं विरासत में। गॉडमेड भगवान ने सबको दिया है, ठीक है। और विवेक मनुष्य को दिया है, इसलिए मनुष्य की ये जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि वो विवेक पूर्ण आचरण करे। ऐसा भगवान ने दिया। जैसे कि हम किसी को गाड़ी दे दें, ठीक है। अब वो कैसे गाड़ी को ड्राइव करता है वो उसी पर निर्भर है, क्योंकि उसके पास है स्टीयरिंग है, सारी कुछ क्षमता है, ड्राइव कर रहा है वो। ऐसे ही भगवान ने हमें शरीर दे दिया, विवेक दे दिया। तो जीवन रूपी गाड़ी को हमें अपने विवेक के माध्यम से ड्राइव करना है। और यदि में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका हमें ही फल भोगना पड़ता है। यही भगवान कह रहे हैं कि भाई देख, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ करता है तेरे को अच्छे बुरे जो कुछ भी अनुभव हो रहे हैं जीवन में, जैसे 2026 में कुछ अनुकूलता आएंगी या प्रतिकूलता आएंगी, तो हमारे ही द्वारा किए हुए कर्मों का परिणाम दूसरे की बुद्धि में बैठ के हमें अनुकूल और प्रतिकूल भोगों को भुगवाता है। ये सिद्धांत हमने अध्याय 18 के 12वें श्लोक में समझा, ठीक है। फिर भगवान ने कहा कि भाई ये कर्म का जो प्रेरणा है, कर्म की प्रेरणा और कर्म का संग्रह कैसे बनता है। तो कर्म की प्रेरणा के लिए 5 हेतु बताए: अधिष्ठान, कर्ता और करण, दैव और चेष्टा। ऐसे करके 5 समझे ना। तो इसमें जो दैव का मतलब संस्कार से है। अब एक, जैसे मेरे को सुबह की क्लास में भी मैंने निवेदन किया था, मैं अभी थोड़ा सा आ रहा है मेरी समझ में, तो वही प्रसंग। हम विवेकानंद जी के बारे में सब लोग जानते हैं। जब विवेकानंद जी का समय बहुत कष्ट में था, और देखा जाए तो पूरा जीवन उनका कष्ट में ही रहा, बहुत परफॉर्म करते रहे। पिताजी का संग छूट गया, पिताजी का शरीर पूरा हो गया, घर परिवार का दायित्व आ गया, है ना, पालन पोषण का। सबसे बड़े थे फैमिली में, और पढ़ाकू थे बहुत, मतलब इनका जो मेधावी छात्र रहे। लेकिन इनका जो जीवन जीने का तरीका था वो अद्वितीय था, मौलिक था, सामान्य युवा की तरह नहीं था। तो संक्षेप में समझ रहे हैं, तो उन्होंने जब बुलाया, परमहंस रामकृष्ण जी, जब उनका संयोग हुआ, ये थोड़ा सा प्रसंग है लंबा है, लेकिन संक्षेप में समझ रहे हैं। तो वो माँ काली के भक्त थे परमहंस रामकृष्ण जी महाराज। उन्होंने कहा, देख, नरेंद्र बोलते थे इनको, नरेंद्र, नरेंद्र, तुझे प्रॉब्लम है मैं जानता हूँ, चल ठीक है, तू जो मांगेगा ना माता से मांग ले जा। जैसे मंदिर में इशारा किया और कहा कि तू मांग ले जो भी है। तो घुस गए उसमें, गए तो आगे वापस, ये क्या मांगा कि नहीं मैंने कुछ नहीं मांगा, मुझे नहीं मांग पाया। फिर कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा जा मांग ले, जो भी मांगेगा तेरे को मिल जाएगा, ये मेरा वचन है, तू बोल के तो आ। फिर गए, फिर आ गए वो। फिर भी कहा कि नहीं मेरी इच्छा नहीं हुई, क्या मांगू। उन्होंने कहा, देख एक बार और मैं कहता हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग के आ जा, तारी तेरी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा, जो भी तू चाहिए वो सब मिल जाएगा। फिर तीसरी बार गए तो फिर लौटे तो वो रोते हुए लौटे।
है ना। तो ठाकुर कहते थे उनको, ठाकुर क्या मांगू मैं, ठीक है, इस संसार के लिए, इस संसार में अनुकूलता मांगू, इस संसार में वैभव मांगू, इस संसार में धन संपत्ति ऐश्वर्य मांगू, ये तो सब नासवान है। मुझे शर्म आती है उस माता से ये नश्वर चीज मांगू, बस ये दैव है, इसी को कहते हैं संस्कार। और रोने लगे फपक के। बस यही चीज है कि हम जेल में रह के जेल की सुविधाओं को चाह रहे हैं, है ना, कि ये क्या शरीर क्या है, ये मृत्यु लोक है, इसमें जीव शुद्ध होने के लिए आया है, जैसे कि अपराधी जेल में शुद्ध होने के लिए जाता है। अब अपराधी कहे कि भाई हमें, है ना, कि हमें ये हमारा जो कमरा है वो गंदा है, इसमें सीपेज है, इसकी पेंट करानी है, दाल सब्जी ठीक नहीं मिलती, हाँ ठीक है, सारी सुविधा हो जाएगी। लेकिन वहां पे अपराधी ये नहीं सोचता कि भाई मुझे निकलना है यहाँ से कैसे भी हो। तो पेरोल का सिस्टम होता है ना, कि पेरोल दे देते हैं, मतलब जो अपराधी की 20 साल की सजा है, उसका कंडक्ट आचार विचार ठीक है, तो उसको समय से पहले उसको छोड़ दिया जाता है। बस यही है कि हम इस संसार में रह के अशाश्वतम दुखालयम का है ना भगवान ने, कि ये दुख का, जैसे भोजनालय में भोजन होता है, औषधालय में औषधि होती है, ऐसे ही संसार दुखालय, इसमें दुख ही दुख है। सुखों की अनुभूति की इच्छा के सुख मिलेंगे, यही दुख का कारण है। दुखों की शिफ्टिंग होती है, उसको हम सुख समझ लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में भी समझा है। मूल में क्या रहता है, सुखानुभूति, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि। यही हमें सत रज तम, यानी सात्विकी राजसी और तामसी, तीन जो गुण है, ये तीनों गुणों के अधीन होके मनुष्य जीवन यापन यानी पूरा जीवन खपा देता है, विवेक का उपयोग नहीं करता। डू डोंट्स के बीच में उसका क्या है, अनुकूलता विशेष फैक्टर होता है, कि ये मेरे अनुकूल है तो करूंगा, किसी का नुकसान करना होगा तो हम कर देंगे। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये हमें पता नहीं। वास्तविक लाइफ में कभी रिटेक का मौका नहीं मिलता, यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। 25वें श्लोक तक हमने समझा कि जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है वो तामस है। सात्विक कर्म कौन सा है, जो प्रकाशमान होता है, जो मुझे करना चाहिए, मैं जो करना है शास्त्र वेद तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते, यानी इस आधार पर तो मैं जरूर करूंगा चाहे मुझे उसमें नुकसान हो, ये सात्विक कर्म हो गया। राजसी कर्म कौन सा है, राजसी कर्म वो कर्म है कि जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बदले में मुझे कुछ चाहिए। अच्छा एक बात इसमें हम समझें कि जैसे हम सुबह जगे और शाम को घर आए, तो किसी किसी व्यक्ति में ऊर्जा नहीं रहती, शरीर में थका हुआ सा रहेगा, है ना, घर में आएगा बस खाएगा सो जाएगा। और कोई व्यक्ति क्या रहता है, मस्त रहता है, हंसमुख स्वभाव रहता है, घर में आता है तो बच्चों के साथ एंजॉय करता है, और शरीर उसका ऊर्जावान रहता है। कारण, कारण क्या है, राजसी व्यक्ति। कोई व्यक्ति हर इनपुट के साथ उसको आउटपुट चाहिए और अनुकूल आउटपुट चाहिए, वो हमेशा कष्ट में रहेगा, उसकी ऊर्जा विखंडित रहेगी, उसकी ऊर्जा कैसी रहेगी, क्षय होती रहेगी। लेकिन बिना किसी लाभ हानि के यदि कोई व्यक्ति परफॉर्म करता है, चाहे सांसारिक व्यवहार की बात हम करें, तो उसका शारीरिक मानसिक और बौद्धिक तीनों स्तर ऊर्जा से लबालब रहते हैं, उसके परिपूर्ण रहते हैं उसके, वो थकेगा नहीं। अभी जैसे देखे ना इसमें 24वें श्लोक में क्या कहा है, कि परिश्रम पूर्वक किया जाता है। ये राजस का है ना, कौन सा कर्म राजस है, जो इच्छा यानी कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक। परिश्रम पूर्वक का मतलब, भाई सात्विक कर्म कुछ तो हम करेंगे ना, परिश्रम पूर्वक का मतलब है जिसमें थकान होती है, जिसमें लगता है कि कष्टपूर्ण होता है, मैंने कुछ किया। वो कब होता है, राजस, अरे मैंने इतनी मेहनत की यार, परिणाम नहीं मिला, बस यही परिश्रम पूर्वक है। यही सात्विकी वाले में जैसे देखिए 23 में क्या कहा उसमें है, कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, यानी जो शास्त्रों में वर्णन है जिसका, ठीक है, शास्त्र भेद और नियत, जैसे शास्त्रों में वेद है और मेरे लिए क्या है, नियत कर्म। और कर्तृत्व यानी कर्ता भाव से रहित है, और फलेच्छा कि भाई मैं फसल अच्छे से बो सकता हूँ, निराई गुड़ाई कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका परिणाम कैसा मिलेगा ये मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में नहीं है उसको सोच के करूंगा क्या। दो काम हो सकते हैं, वो भी नेगेटिव दोनों। एक तो क्या है कि मेरी ऊर्जा क्षय होगी, चिंता, मेरा जो शारीरिक मानसिक बौद्धिक तीनों जो जो चिंतन थे वो तीनों बट गए, डिवाइड हो गए। और दूसरा क्या है कि मेरा जो चिंतन था वो तो डिवाइड हुआ, अब वर्तमान में ही मेरी ऊर्जा बटने के कारण मैं परफॉर्म 100% नहीं कर पाऊंगा, होगा नुकसान। ये बात शॉर्ट शॉर्ट ले लें कि हमारे हाथ में क्या है, करने का, क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने का अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। यही तो समझा हमने, तीसरे पद में समझा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतुर्भु, यानी यदि
कर्म सिद्ध भी हो जाता है, अनुकूल मिलता है, तो उसका हेतु भी नहीं बनना है कि मैंने किया कॉलर ऊंचा करें। और भैया चौथा जो चेक पॉइंट था वो है कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। यही बात भगवान ने यहाँ 23, 24 और 25वें श्लोक में दोबारा से कह दी। ठीक है, कि जो कर्म मोह पूर्वक का मतलब क्या हुआ, कि अज्ञान पूर्वक आरंभ किया जाता है। कैसे? परिणाम, कर्म का परिणाम, हानि का मतलब है कि अपने अनुकूलता के लिए दूसरे को हानि देने से पहले हमारी हानि पहले से सुनिश्चित हो जाती है। जैसे माचिस जलेगी, जलाएगी बाद में, पहले खुद जलेगी। ऐसे ही हमें लगता है कि मैंने उसको नुकसान दिया और मैं फायदे में रहा। नहीं नहीं, फायदे में तो वही रहा, नुकसान में हम रह गए। और ये बड़े बड़ों के साथ होता है प्रभु जी। देखिए एक प्रसंग है, जब कृष्ण और अर्जुन एक बार जा रहे थे, तो एक चींटा रास्ते में, जब यज्ञ हो रहा था ना, राजस्व यज्ञ हो रहा था, तो उसमें सबको उन्होंने खाना पीना दान दक्षिणा सब दी। तो उधर से देख रहे हैं कि जो जूठन पड़ी होती है, जैसे दावत जहां होती है वहां पे जूठन, तो एक चींटा, उसका एक पैर टूटा हुआ था। चार पैर होते ना चींटे के, एक टूटा हुआ था। तीन पैरों से वो थोड़ा सा मिठाई का दाना टुकड़ा उठा के ऐसे जा रहा था, बचते बचाते बहुत ज्यादा। तो उसकी दृष्टि पड़ी अर्जुन की, अर्जुन की दृष्टि पड़ी, तो उन्होंने कहा प्रभु देखो ये चींटा है, तीन पैर से भी क्या है, देखो जीव क्या है इसको, मतलब ऐसा इसमें ललक है इस शरीर को भी बचाने के लिए, इसको कितना प्रेम है अपने शरीर से। तो अब भगवान तो भाई सब, जैसे देखे ना हथेली पे आंवला रखा हो, तो ऐसे ही भगवान तो पूरी सृष्टि के जीव को देखते हैं उसकी स्थिति। उन्होंने कहा अर्जुन, ये जो चींटा जिसको तुम चींटा कह रहे हो ना, 3 बार इंद्र बन चुका है। 3 बार इंद्र। जैसे महाराज नहुस, भागवतम में पढ़ा है हमने, वो इंद्र से सीधे अजगर व्यक्ति में गए। पांडवों के कौन थे? अरे पूर्वज तो थे महाराज नहुस। ठीक है, अब देख लीजिए, इंद्र से सीधे अजगर व्यक्ति में। हमें लगता है कि हम बहुत बड़े, हाँ, पुण्य आत्माएं, हम बहुत बड़े पुण्य कर्म करें, जरा सी कमी है ना, जरा सी कमी क्या कर देती है, व्यक्ति का पतन कर देती है। ज्ञान, यहाँ पे देखिए फिर एक चीज रुक के समझ ले, ज्ञान और भक्ति, कर्म क्या है, कर्म सब में करने होते हैं। भगवान का जो क्रम रहा है उपदेश का, वो क्या रहा है, कि पहले जान ले, फिर कर ले कैसे करना है, कर्म कैसे करने हैं। तो जब हम जान लेते हैं कि कर्म करने की पद्धति क्या है, तो वही कर्म भक्ति बन जाते हैं। भगवान का काम और संसार का काम ये अलग अलग नहीं है। यदि हम कार्य करने की पद्धति जान लेते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो जो सांसारिक काम है वो भजन ही है, वो भगवान का ही काम है। चाहे हम नौकरी करें, व्यवसाय करें, घर गृहस्थी में हम गृहिणी है, कोई भी काम करें, बस ये सब क्या है, भगवान की पूजा। विभाग एक है, दो नहीं। तो तुलना करके भगवान ने बताई, क्या बताई, कि भाई जैसे दीपक है, ज्ञान क्या है, दीपक की तरह रोशनी प्रकाश है ना। उसमें क्या चाहिए, दीपक के लिए घी चाहिए, रुई की बाती चाहिए, है ना, और एक दीपक चाहिए। उसमें भी खतरा है कि अगर हवा का तेज झोंका आ गया तो बुझ जाएगा, बुझ जाएगा ना। हाँ, लेकिन भक्ति क्या है, मणि की तरह है। उसमें न दीपक चाहिए, न घी तेल न रुई, कुछ नहीं चाहिए, वो स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। उस पर हवा के झोंके का भी कोई असर नहीं होता। इसमें एक बात और, ज्ञान क्या है, पुल्लिंग, और माया क्या है, स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग से संयोग होके पतन होने का खतरा होता है। ठीक है, भक्ति क्या है, स्त्रीलिंग, माया क्या है, स्त्रीलिंग। तो सिद्धांततः उनका कोई संयोग होके पतन होने का कोई उसमें खतरा नहीं है। इसलिए भक्त का कभी पतन नहीं होता, ज्ञानी का हो जाता है। नारद जी का देख लीजिए, है ना, कि मेरे भी क्षमता है ना। रावण का देख ली, विद्वान था लेकिन हनुमान जी विद्यावान थी। यही फर्क है इसमें, यही बात समझने की है कि ये जीवन हमें दोबारा नहीं मिलना, ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलना। जीवन की एक सीमा है, जन्म है तो मृत्यु भी है, ये बात सत्य है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष प्रश्न युधिष्ठिर वार्तालाप देखा होगा, सुना होगा आपने, जब महाभारत सीरियल में भी और वैसे भी हमने कहानियों में सुना है। तो ये सत्य बात है कि हम जानते हैं कि हमारे पास समय सीमित है, लेकिन उसके अनुकूल हम व्यवहार नहीं करते। हम में से कितने लोग हैं कि आज 25 जनवरी 2026 है, आज से 6 महीने बाद मेरे ज्ञान, मेरे शारीरिक मानसिक और बौद्धिक स्तर की क्या क्या मतलब एक एक पारमी होगी। यानी मैं इन 6 महीने में क्या टारगेट लेके जाऊं कि आज की स्थिति को 6 महीने बाद की स्थिति गौण साबित कर दे, यानी मैं कुछ आगे बढ़ूं, है ना। संसार में रहने की जो व्यवस्थाओं के प्रति मेरा क्या व्यवहार है जीवन के प्रति मेरी क्या जो एक मतलब कॉन्सेप्ट है, मैं क्यों जी रहा हूं, अब तक के जीने के जो प्रतिमान थे उनसे मैंने क्या लिया, क्या सबक सीखा।
आगे मुझे क्या, इस जीवन के विज्ञान को मैं समझ गया, संसाधन मैंने इकट्ठे कर लिए, मैंने इन संसाधनों की सदुपयोगिता सुनिश्चित कर पाया कि नहीं कर पाया, कि ऐसे ही भाव में जीते जाए, सुबह से शाम, शाम से सुबह, रात से दिन, महीने ऐसे ही गुजर गए साल, और अवस्था सफेद बाल हो गए। ठीक है, आंखें अपना काम देख रहे हैं, अंग कम हो रहे हैं ना, उनकी क्षमताएं कम हो रही हैं धीरे धीरे। बाल सफेद होने के बाद ये हमें ये सिंबल मिल जाता है, एक ऐसा एक अलार्मिंग पोजीशन आ जाती है कि अब शरीर क्या है, ढलान की ओर है। ये सबके साथ है, आज नहीं तो कल सबके साथ हो रहा है इसका। तो एक अवसर होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये जो चीज है ये कभी नहीं करनी है, ये चीजें जो हमेशा करनी है। तो सात्विक राजस तामस की हमने अवधारणा समझी थी अध्याय 14 में, गुणत्रय विभाग योग में। हमारे लिए क्या है, राजस और तामस दोनों मूड अवस्था है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। करना क्या है कि इन दोनों को सात्विक गुण से दबा देना है। ठीक है, सात्विक गुण से राजस तामस को दबा देना है। और सात्विक से भी हमें निवृत्ति पानी होती है, कैसे? हाँ, भगवान के आश्रय के साथ। नहीं तो इसमें भी फंसना होता है ना, कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं, मैं तो दूसरों के हित में कार्य करता हूँ, मुझे तो ज्यादा आता है। ये भी एक बंधन है, ये भी एक अहम है कि मैं ज्यादा जानता हूँ, ये भी एक अहम है। ये बहुत सूक्ष्म अहम है ना। व्यक्ति, मनुष्य 8 तरह से भोग भोगता है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ठीक है, 5, और 3 कौन से? मान, बड़ाई, सम्मान मिले, मेरी तारीफ हो, और आराम, सुख बुद्धि, आहा कहीं पे है ऐसा वातावरण मिले, गर्मी है तो एसी मिले, ठीक है, सर्दी है तो मुझे थोड़ा सा अनुकूल वातावरण मिले, ऐसा होता है कि नहीं? 8 तरह से भोग भोगता है। अब बंधन कैसे? हम 8 रस्सियों से बंधे हुए। ठीक है, अब एक रस्सी कटी, ठीक है, शब्द की, तो 7 से बन गए, थोड़ा सा हल्के हुए। दूसरी कटी, कितने बचे? 6 बचे। ठीक है, तीसरी कटी, कितने बचे? 5 बचे। अब जैसे ही बंधन कटते जाएंगे वैसे ही हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? हल्की होती जाएगी। ठीक है, अब एक बचा मान लीजिए, वो भी काट दिया, तो क्या होगा? गुब्बारा जरा सी रस्सी से बना होता है ना, धागे से, जैसे ही वो कटा तो जितनी ऊंचाई पे वो जा सकता है, जितनी उसकी सामर्थ्य है, उतनी ऊंचाई पे वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन बंधन तो हटाने पड़ेंगे। ये सात्विक के गुण भी, ये भी एक बंधन है। ये सब लोहे की और तांबे की जंजीरें, वो किसकी? सोने की जंजीर है। लेकिन बांधने की वृत्ति तो है, जंजीर लोहे की हो लेकिन बंधन तो है ही ना। हम क्या भैया, तेरे जो है ना जेल में डाल दिया, लेकिन तुम्हारा कमरा क्या है? हाँ, सोने की दीवारें उस पे। अच्छा, गेट क्या है भाई? लोहे की सरिया नहीं, उसमें सोने की सरिया है, और जंजीर लोहे की नहीं, सोने की। तो क्या है? बंधन तो है। क्या करेगा ऐसी सोने से? जीवन तो नहीं जी पा रहा वो, है ना। बस यही बात समझने की है, कि यहाँ पे यदि हमने ये जाना हुआ ज्ञान को, ये अपने अंतस में है उतार लिया और समझ गए इसको, तो हम जो एक्ट करते हैं वो एक्ट कभी भी ऐसे ही नहीं करते हम, है ना। भगवान ने यही कहा है कि विवेक युक्त आचरण। अब यहाँ पे जैसे मोह पूर्वक आरंभ, ये सतरजतम, ये कर्म के 3 भाग हमने समझे। आगे भगवान बता रहे हैं 26वें श्लोक से, मेरे हिस्से में आवंटित किया है साहब ने, तो मैं इसको पढ़ देता हूं। इसमें बता रहे हैं क्या? 26, 27, 28, है ना। कर्ता के 3 भाव। कर्ता का मतलब करने वाला, जैसे कर्म स्पूर्णा और कर्म का संग्रह। तो इसमें कर्ता भी एक कारण होता है, हमने समझा था ना। अधिष्ठान, कर्ता, 5 कारण बताए, और चेष्टा, दैव, इस तरह से, है ना, करण, ये 5 कारण। तो उसमें कर्ता के 5, ये 3 भाग बता रहे हैं। कर्ता 3 तरह के होते हैं। तो कैसे होते हैं? देखिए मैं पढ़ देता हूँ, 26वां और 27वां, मेरे ख्याल से कितने हैं मेरे हिस्से में? 3 श्लोक है सर। 26, 27, हाँ, तीनों का ये कर्ता का जो टॉपिक है वो मैं कंक्लूड करता हूँ। ठीक है। मुक्त संगो न संवादी, धृत्युत्साह समन्वित, सिद्धि सिद्धियो निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सु, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वित कर्ता, राजस परिकीर्तितः, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध, सठो नैष्कृतिको लशः, विषादी दीर्घ सूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। ये बताया, ये 3 तरह के, एक तो सात्विक, एक राजस, और एक तामस। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, जो कर्ता राग रहित, यानी कृतित्व विभान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है।
सात्विक का मतलब हमने समझा था, इसकी थीम क्या है, प्रकाशवान, है ना। राग का मतलब क्या होता है, राग का मतलब हमने समझा था कि राग रहित। राग रहित का मतलब क्या है कि यदि उसकी बुराई हमें पता है तो उसको छोड़ने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। राग का मतलब क्या है कि बुराई होते हुए भी हम उसका त्याग न कर पाए। धृतराष्ट्र पता था मेरा बेटा बहुत बदतमीज है, बहुत निकृष्ट स्वभाव वाला है, लेकिन क्या था, राग था, यानी उससे बहुत प्रेम था। बुराई होते हुए भी उसको न छोड़ पाए, दैट इज राग। ये समझा था ना। हाँ। तो कैसा करता होना चाहिए कि देखो भाई, मैं करने का जो मेरा जो करता है, ये काम करने से मुझे हो सकता है लाभ हो, लेकिन ये बुराई है। अच्छा लगता है स्वभाव में, जैसे जिस कार्य को करने से हमें अनुकूलता मिले, अच्छा लगे, वो मेरा स्वभाव है। जैसे मान ली मैं किसी की चुगली करता हूँ, ठीक है, और उससे मुझे लाभ मिल जाता है ना, होता है ना कई बार। तो ये मेरा क्या है कि हाँ, द्वेषपूर्ण, मतलब किसी निंदा स्तुति वाला व्यवहार हो गया ना। अब जब मुझे पता लग गया कि नहीं, ये नहीं करना है, तो ये क्या है कि मैं अपने कमी पे काम करने लगा, यानी राग रहित करता हो। और कृतित्ववान से रहित, अब मान लीजिए क्या है, हमें लगता है कि देखो मैं चार, हमारे पास फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, समाज में कोई दायित्व है, तो हमें लगता है कि हम देखो बहुत काम करते हैं, देखो जी, हाँ, सुबह से लेकर शाम तक, और ये करना, घर परिवार समाज ये सब देखते हैं, करने का भाव, अच्छा। हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि देखो, वो एक ऋषि महाराज थे, तो एक पर्वत पे तपस्या की, 12 साल तपस्या की उन्होंने, भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, मांग, क्या मांगते हो। क्या क्या बात, 12 साल तपस्या की, अब 1 मिनट में आगे तो कह रहे मांग क्या, ये कोई बात होगी हमारी आपकी, हमने 12 साल खर्च किए हैं। तो भगवान तो समझ गए ना, हृदय ग्राह्य जनार्दन है, वो तो शांत समझ गए कि भाई ये तो ठीक है। तो प्रभु की माया ऐसी हुई कि चलो ठीक है, आपने 12 साल तपस्या की, तो उसका भी तो कम से कम उस लेवल की बात हो। जब ये बात समझ में आई, तो उधर से वो पेड़ बोला, जिसके नीचे बैठे थे, कि भैया ठीक है, तो मेरा भी एहसान चुका देना भगवान से बात करने से पहले, कि 12 साल आपने मेरी पत्तियां नोच नोच के खाई और मेरी छांव के नीचे बैठे, तो उसका भी हिसाब देना। उधर पहाड़ बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है भगत जी, आप ये भी भगवान से बोलना कि तुम जो तुम्हारा वजन मैंने 12 साल से झेला है, उसका क्या। और प्रकृति महाराज ने बोलते, ठीक है, हवा, धूप, पानी, जहां से भी आपने लिया वो तो मेरा ही दिया हुआ है, अब ये नहीं होते तो तुम कृतित्ववान, समझ रहे हैं हम, ये बहुत छोटी बात होती है कि मैं करता हूं। करने के लिए हमें जो बुद्धि, हमारा जो शरीर है, हमारी जो संवेदनाओं का संचालन, जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो खाने से खून बनने की प्रक्रिया, जितने भी प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं, जो भी हमें परिवार से जो कुछ मिला है, गुरुजनों की है दी हुई सीख है, माता पिता का दिया हुआ संस्कार, उनकी कुल परंपरा मिली है, हमारा इसमें कितना योगदान है, हम ऊपर लगा लें, देखिए गणित तो हम ज्यादा जानते ही हैं। तो ऐसा यदि आकलन है जीवन में, तो व्यक्ति कर्ता भाव से रहित हो जाता है। ठीक है। धैर्य, पेशेंस, जिस कार्य में जितना हमें समय चाहिए उतना जरूरी है। हमें कुआं खोदना है, तो कुआं खोदने के लिए जितनी गहराई पे हमें मेहनत करनी करनी पड़ेगी ना भाई। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जीवन में जिसमें समय चाहिए, टाइम टेकिंग होते हैं, है ना। अभी जैसे माने, जैसे बच्चे हैं, यूथ है, आप देखे, हम समझे इस चीज को कि बहुत भीड़ है, कैरियर में भीड़ है। आपने देखा होगा जो NIIT IIT में बच्चे जाते हैं और कैंपस सिलेक्शन होता है, तो कुछ बच्चे अच्छे पैकेज में जाते हैं, वो ग्रेजुएट करने के बाद ही, जैसे लाखों की भीड़ है, 15-16 लाख होते होंगे आई थिंक, जैसे मोटा मोटी में आइडिया समझने के लिए ले रहे हैं, उनमें से चुनिंदा कंपनी आती हैं, उनके CEO आते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चे ले लेते हैं, उन्हीं में से लेते हैं जो उनके साथ होते हैं, और उनमें से वो 4-5 सेलेक्ट कर लिए। अब जो उस भीड़ में से वो बच्चे रह गए नीचे, अब उन जो 4-5 सेलेक्ट हुए हैं, उनको ये दायित्व देते थे कि आप अपनी भीड़ में से अब चुनिए, अब चुनिए। अब देखिए, समझ रहे हैं हम, क्या समझ रहे हैं, काम करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, संसार में परफॉर्म करने का तरीका। जो बच्चे उनके साथ भीड़ में थे, एक ही फैकल्टी थी, एक ही संस्था था, एक ही सिलेबस था, इतना ही सभी के पास समय भी बराबर था, लेकिन वो अब उनको सेलेक्ट करेंगे जो उनके साथ थे। अब हम किस में रहना चाहेंगे, ये हम देख लें। क्योंकि कभी कभी हमारे पास अवसर भी होता है, रिसोर्सेज भी होते हैं, हमारी क्षमताएं भी होती हैं, लेकिन क्या है कि हम अपने आप को दिशा नहीं दे पाते, वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते,
और पेशेंस नहीं कर पाते कि मुझे अपने आप की ग्रूमिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए धैर्य चाहिए कि नहीं चाहिए। ये धैर्य बहुत जरूरी है। एक बार गिरेंगे फिर उठेंगे। कोई गरीब पैदा हुए तो गरीब मरेंगे थोड़ी। कम बुद्धि वाले हैं तो ऐसे हम जाएंगे नहीं। विवेकवान भगवान ने दिया है ना हमें। ये क्या है? उत्साह। बार बार अभ्यास योग युक्त न चेत सानन, भगवान ने कहा ना पीछे। उत्साह। सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है। कोई बात नहीं, इंजीनियर नहीं बने तो कोई, मैंने अपना बेस्ट किया है ना, ये मैं अपने आप को जवाब दे पाऊं कि मैंने अपना बेस्ट किया है। जितना मैं कर सकता था मैंने खेला। ठीक है। एक मूवी थी, देखो सबको पता होगा, जिसमें वो कहता है ना, एक हीरो कहता है कि ये 72 मिनट चक दे इंडिया। ये 72 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये जीवन का जो समय है कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं। क्योंकि उन्होंने दे दिया, शरीर दे दिया, संसाधन दे दी, है ना, हमें कुल वातावरण सब दे दिया। अब इनका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना ये मेरे पर निर्भर है। ठीक है। सिद्धि में और असिद्धि में निर्विकार का मतलब ये है कि यदि सिद्धि हो जाए, कर्मों की सिद्धि होगी, सफलता मिल जाए, तो उसमें भूले नहीं। और फेल हो जाए तो उसमें भगवान को भूले नहीं, याद उसको करें। कोई बात नहीं, हम डॉक्टर नहीं बने तो क्या हुआ, कुछ और बनेंगे। इंजीनियर आईएएस नहीं बने तो क्या हुआ, कुछ और बनेंगे, लेकिन बेस्ट करेंगे। है ना। एक बार शायद हमने बताया भी होगा, ये जो थे मुरारजी देसाई, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टरों में से गिनती नहीं की जाती, लेकिन उनके जो भाव है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा मिलेगी। कि जब वो उसमें जा रहे थे, सिविल सर्विसेज में जा रहे थे, तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने उनका जो इंटरव्यू हुआ, और उनको लगा कि ठीक ठाक इंटरव्यू था और वो सेलेक्टिंग मोड में ही थे। लेकिन एक सदस्य ने पूछा, जो बोर्ड के सदस्य ने, कि आप अपने आप को क्यों समझते हो कि आपको सिविल सर्वेंट बनना चाहिए, हम क्यों आपको चुने? आप नहीं सिलेक्ट हुए तो इतनी लंबी लंबी तो बातें कह रहे हो आप, लेकिन नहीं हुए तो? अरे ठीक है, ये एक दरवाजा बंद हुआ, बाकी के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं। ये जो अवसर हैं वो मेरे लिए हैं, मैं अवसरों के लिए नहीं। मैं जहां भी रहूंगा बेस्ट करूंगा। ये हम क्या हैं, ये कोई जरूरी नहीं हम कैसे हैं, ये हर जगह जरूरी होता है। भगवान कहाँ बैठे हैं? अर्जुन के पैरों में। ठीक है। और कौन है सृष्टि के नियंता, ये अर्जुन भी जानता है। और जब ये पता होगा, जब युद्ध के लिए तैयार हो जाते, तो वो कहते हैं अर्जुन कि प्रभु, अब जो आपने कहा है वही करूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी ये है कि मैं अब एक चित्त होके युद्ध करूंगा। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि रथ लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। मैं आपकी पीठ में घुटना लगा दूंगा। लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट की तरफ, राइट जाना है तो राइट की तरफ, और सीधे जाना है तो बिल्कुल सीधे। उनकी पीठ में घाव हो गए थे 18 दिन। किसकी पीठ में? भगवान की पीठ में। लेकिन कैसे, क्या बने? सारथी बने। क्या मतलब है? मतलब यही है कि संसार में, सृष्टि में कोई अगर कृपा कर रहा है तो वो भगवान ही कर रहे हैं। माता पिता भी एक सीमा के बाद नहीं। लेकिन क्योंकि भगवान के तुल्य इसलिए माना जाता है कि ईश्वर के बाद यदि कोई हमसे प्रेम करता है, माँ बाप, इसलिए वो भगवान के ही समान है। लेकिन अंत तो गत्वा जीव का जो साथ है वो ईश्वर के ही साथ होता है, और किसी के साथ नहीं। इसलिए किसी भी धर्म की थीम देख लें, हमारे धर्म में तो ये है कि बहुत रिच हमारा धर्म है। ठीक है। नहीं तो सभी धर्मों में सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय का सिद्धांत है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो स्वर्ग नरक के आगे की बात करे। हमारे यहाँ मुक्ति की बात है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें मात्र शक्ति की पूजा हो, प्रकृति मात्र की पूजा हो, हमारे धर्म में होती है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो 2000 या 1500 साल से पुराना हो, लेकिन हमारा सनातन का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं है। ये गॉड मेड है, मैन मेड नहीं है। ये हस्तांतरित होता है, जब से सृष्टि का संचालन है तब से सनातन, इसका कोई अंत नहीं, चला आ रहा है, ये आदि से चला आ रहा है। इसको किसी ने आरंभ नहीं किया। बाकी सब धर्मों के आरंभ करने वाले हैं, उनके नियंता है, लेकिन हमारे धर्म का तो भगवान ही नियंता है। ठीक है। तो ये क्या है? उत्साहयुक्त, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार, वह सात्विक, ये हम समझ गए। राजस का मतलब क्या है? राजस जो करता है वो क्या करता है रागी कर्म फल प्रेप्सु, यानी रागी का मतलब करता कि मुझे इससे, इस कर्म संग, ये मुझे काम अच्छा लगता है तो इसको मैं कर दूंगा, और इससे मुझे ये मिलने वाला है, नाम बड़ाई मिलेगी, है ना। मैं किसी को दान देता हूं तो दान, मेरा नाम होना चाहिए कि हमने इतना दान दिया। ठीक है। और लोभी का मतलब है कि कामना पूर्ति होती है, तो कामना की पूर्ति होने से क्या होता है? लोभ होगा, और कामना पूर्ति नहीं हुई तो फिर क्रोध होगा। दोनों में नुकसान है। इसलिए राजस और तामस में ज्यादा दूरी नहीं है। हिंसा की स्वभाव वाला क्रोध आ जाएगा ना, जब लोभी, कामना पूर्ति नहीं हुई तो स्वभाव कैसा होगा? हिंसा का। अरे भाई, हमने बोला था कि हमें हमें खाना ऐसा चाहिए,
पत्नी ने कुछ दूसरा बना दिया, हमने बोला था फिर भी, अरे बताओ क्या बनाए, पूछती जरूर है? हमने बोल दिया ये बनाओ, और फिर कहते हैं ये तो हमने कल बनाया था, तो पूछा काहे को, तो गुस्सा आ गया ना। तो मतलब ऐसे ही है कि अनुकूलता अगर हो गई तो मेरा लोभ और बढ़ गया, और अनुकूलता नहीं हुई तो हमें क्रोध मिल गया। अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है। अशुद्ध का मतलब ये होता है कि जब हम रागी और द्वेष से परिपूर्ण होते हैं तो हमारा अंतःकरण अशुद्ध होता है, मल युक्त होता है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अनुकूलता मिल गई तो खुश हो गए, और नहीं मिली तो शोक, यानी जब वियोग हो गया तो शोक में, और संयोग हो गया तो हाँ बहुत अच्छा है। ये कब तक चलेगा? जो आया है वो जाएगा। आज हम यहाँ हैं, कल नहीं रहेंगे। कोई और है संग, वो परसों नहीं रहेगा। क्योंकि अब तक हमसे सब बिछुड़े हैं, हम देखें जब से अब तक की जो अवस्था हुई है, हमसे क्या हुआ? वियोग निश्चित है, संयोग निश्चित नहीं है ना। संयोग के बाद वियोग निश्चित है, जो होना है क्या है? वियोग होना है। अब ये बात समझ लें हम इस चीज को, कि कोई हमें मित्र मिल गया, पति पत्नी का संयोग हुआ, माता पिता और बच्चों का संयोग हुआ है, एक समय पे आए और एक समय के बाद सबको बिछड़ना ही है। अब ये देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हम मिले क्यों? मिलने के बाद संयोग से लेके वियोग तक हमारे व्यवहार उनके प्रति कैसे रहे, ये हम जान लें। रियल लाइफ में और रील की लाइफ में यही अंतर है कि रियल लाइफ में रिटेक का मौका नहीं मिलता, रील की लाइफ में तो मिल जाते हैं। कोई भी एक्ट किया, हम मान लीजिए ज्यादातर हम जैसे सो कॉल्ड जो विद्वान होते हैं उनसे ज्यादा होते हैं, जैसे पत्नी के प्रति ज्यादा हम देखा जाए तो कर देते हैं, क्योंकि उनका तो धर्म है भाई हमारी बात मानना, चाहे वो सही कहें गलत कहें, लेकिन हम फिर भी, ये यहाँ पे दोष ज्यादा हमें लगता है। या जैसे बच्चों के प्रति होता है ना, कभी कभी बच्चे बहुत अच्छी बात कहते हैं, उनकी बात को हम अवहेलना कर देते हैं और नहीं मानते। अच्छा, जो बात उनको हम सिखाना चाहते हैं वो हम कभी नहीं सीखते। हमारी क्लास जैसे बच्चों की बाल संस्कारशाला होती है, प्रभु जी देखो, आपको निवेदन करो कि करीब 2 महीने से हम ले रहे हैं क्लास, मोटा मोटी। बीच में बच्चों की कुछ छुट्टियां, सर्दी ज्यादा हो जाती तो अर्ली मॉर्निंग नहीं आ पाते, लेकिन उन बच्चों का सोने जगने का तरीका, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन, ये सब करना, माता पिता के पैर छूना, सुबह गर्म पानी पीना। और हर एक बालक को कम से कम नहीं 12-12 श्लोक याद हो गए, अभी अध्याय दूसरा चल रहा है उनका, ये माने। पंचरत्न एकदम बढ़िया परफॉर्म, बहुत अच्छे, 400-500 लोग एकदम बढ़िया बोलेंगे पूरा। ठीक है, हम कितने, हमारा कोर्स खत्म हो रही, ईमानदारी से बताएं, हम कितने लोग, कितने पंचरत्न कितने लोगों को याद है? ये फर्क है। अशुद्ध, ये अशुद्धता है ना। हर्ष और शोक से हुआ राजस कहा जाता है। राजस का मतलब यही है, आओगे तो क्या लाओगे, जाओगे तो क्या लेके जाओगे, यही थी मैं, यही वृत्ति है हमारी। प्राय प्राय मनुष्य राजस वृत्ति का, ये हम क्या कि हम सात्विकी के नहीं, झूठी बात है, हम राजसी वृत्ति के। ठीक है, तामस और राजसी, इसी कारण हमें मनुष्य जीवन मिला ही है। जिसके पुण्य कर्म ज्यादा होते हैं उसको क्या मिलता है? देव योनि। जिसके निकृष्ट कर्म ज्यादा होते हैं उसको अधो योनि, लता पता कीड़े मकोड़े ये सब। और जिसके पुण्य और पाप दोनों होते हैं उसको मिलता है क्या? मनुष्य योनि। तो हम क्या करें कि भैया, जो पाप है उसको तो हम भगवान के आश्रय में भोग लें, और पुण्य कर्म करने चाहिए लेकिन सकाम भाव से नहीं करें, तो जो पुण्य कर्म है वो सत्कर्म में बदल जाते हैं। तो हमने कर्ज आगे का लिया नहीं, पीछे का हमने कर्ज चुका दिया या भोग लिया, तो क्या होता है? उसमें ये होता है कि जेल में जब गया बंदा तो शुद्ध हो गया, सेवा करता है सबकी, उसकी आदत शुद्ध हो गई। तो प्रशासन क्या देखता है? जेल क्या करे भाई, ठीक है, अरे इसको क्या, समाज में अच्छा काम करेगा। तो क्या हुआ? उसकी सजा बीच में ही माफ कर दी। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, जब देखता है कि ये जीव, ये मनुष्य जो है, ठीक है, इसके संचित कर्म प्रारब्ध है, बहुत निकृष्ट है, तो उसकी सीवरिटी भगवान कम कर देते। एक बार हम सैर को निकले, दिल में बड़े है, मैं भूल रहा हूं, एक बार हम सैर को निकले, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ जंगल, एक तरफ शमशान थे। शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के यही बयान थे, संभल के चलो मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। ये जो हमें दिख रहा है, लता पता पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े, ये सब मनुष्य योनि में रहे, जीवन का विज्ञान है। क्योंकि मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का ही परिणाम होता है, और किसी का नहीं। क्योंकि वो तो भोग योनि, सारी योनि, यही मनुष्य योनि क्या है? कर्म योनि। इसमें भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि है। लेकिन चतुर सयाना साधक क्या करता है? भोग योनि कर्म योनि से भी आगे जाके साधन योनि बना लेता है इसको। साधन यही है, मैं कुछ भी करूंगा, ये करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना।
आगे बताएंगे भगवान इसके लिए क्या है। धरती शब्द एक यूज होगा तो धरती बताएंगे इसमें, है ना, तो शायद बता चुके ना धरती। धरती का मतलब ही यही था कि जो मेरा कमिटमेंट है, उस कमिट बुद्धि का जो संकल्प हुआ है, संकल्प को क्या देती है, वो सीमेंट का काम करती है, उसको निष्ठा, नेस्ट की है, जो संकल्प होता है उसको निष्ठा देती है ना। जैसे पिलर हमने गाड़ा और उसमें सीमेंट और रोड़ी डाल के और उसको एकदम जमा दिया, तो फिर हिलेगा नहीं। अब ऐसे ही हमने पिलर गाड़ दिया, मानो लाठी ऐसी जमीन में पोल पोल गाड़ दी, तो वो ऐसे हिलाएंगे, वो निकल आएंगे। बस यही है, अभी हमारे डिसीजन ऐसे होते हैं। तो ये क्या बताया भगवान ने, राजसी कर्ता बताया। तामसी कर्ता तो मूढ़ अवस्था है, असावधान, कभी भी कुछ भी बोल देना, कभी भी खा लेना, कभी भी सो जाना, कभी भी बोल देना। अशिक्षित है ना, उसको पता नहीं, पद्धति का पता नहीं है, जो हमारे जीवन जीने की सामान्यता है, मनुष्यता है, वो भी उसमें नहीं है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ऐंठ पकड़ के चलना, जिद्दी, जो बात सही है गलत है नहीं जानता भी नहीं, मानता भी नहीं। उपकारी का अपकार, जो उसके हितैषी है, माता पिता उसके हितैषी है, भाई जन है, जो भी गुरुजन है, उनका वो अपमान कर देता है, यानी उपकार करने वाले का भी वो अपकार कर देता है। आलसी और विषादी, आलसी का मतलब वो है कि कुछ न करना, प्रमादी का मतलब होता है कि जो करने योग्य कार्य नहीं करना, दूसरे काम करना है। लुक बिजी आउटपुट नील और डू नथिंग, ऐसा कुछ करके कहावत है ना। तो जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए 8 घंटे हम काम कर रहे हैं, लेकिन 8 घंटे में देखें क्वालिटी टाइम क्या है, व्हाट्सएप कितना देखते हैं। एक वो चलिए ना आजकल, क्या बोलते हैं उसको, रील बोलते हैं, रील रील। उसमें एक एक मिनट की, आधे आधे मिनट की होती है। तो हमारा देखिए इस सबसे बड़ा एक जो है ड्रॉबैक, कि हमारा चित्त एकाग्र, 1 या 2 मिनट का भी वीडियो हम नहीं देखते। बहुत अच्छी वीडियो देख क्या, अरे बहुत समय लग रहा है, तो हमारा एकाग्र मन देखिए कितना, 1 मिनट भी नहीं टिकता। आज के दौर में व्यक्ति की एकाग्रता कुछ सेकंडों की रह गई। ठीक है, विषादी का मतलब अवसाद जिसको बोलते हैं, हर कार्य में नेगेटिव देखना। देखो ये क्या करना है, पुण्य काम करके क्या करना है, दान देके क्या करना है, मेहनत करके, सब तो मतलब रिश्वत से तो नौकरी लगती है ना, सब जगह भाई भतीजावाद है। ठीक है, हमने इतनी मेहनत की, हमें क्या मिला है, विषादी, है ना। जैसे अर्जुन को विषाद हुआ ना, कि सामने वाले हमें कितना ही हमारे साथ मिसबिहेव करे, हमारी परिवार की सुरक्षा कैसी भी हो, है, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो क्या करेंगे, सॉफ्ट कॉर्नर अपना के दाएं बाएं होके निकल जाए, इससे जीवन ही खत्म हो। देखिए तिब्बत सब जानते हैं आप, तिब्बत क्या है, शांति प्रिय देश, धार्मिक देश। लेकिन एक देश चाइना ने उसको क्या कर रखा है, अब सब जानते हैं। है, वहां के जो धार्मिक, जो धर्म गुरु हैं, वो भारत में शरणागत हैं, भारत में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, शरण दी हुई है भारत ने। यानी धर्म को शक्ति देने का दायित्व किसको है, मनुष्य का है। धर्म अपने आप में शक्ति नहीं होता, शक्तिशाली हम उसको बनाते हैं। इसलिए भगवान ने गीता भी दी और गांडी भी, शस्त्र भी है और शास्त्र भी है, हमारे जो जीवन जीने की मर्यादाओं में, मूल्यों में, दोनों का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आलसी विषादी यहाँ पे ऐसे नहीं कि गीता के साथ है कि तो भैया हमें नहीं, गलत बात है ये। जब आप देखेंगे पद्धति को, हम समझें, इतिहास से हम सबक लें। इतिहास का मतलब क्या हो, क्यों मूल्यवान होता है इतिहास के, जो हमारे पूर्वजों ने गलती की, हमें वो गलती नहीं करनी। नहीं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा ना, एक्सप्लेन ही करते रहेंगे, प्रयोग ही करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। नहीं, जो हुआ है वैसा परिणाम कैसा रहा उसका, जो करने का, वैसा हम नहीं करें, अनुकूल वाले को हम चुनेंगे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए, उसके बाद अशोक आए, अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, मतलब देखा है ना, समझा है ना, हमसे नहीं किया, लड़ाई नहीं करेंगे हम, हत्या नहीं करेंगे, क्या हुआ, इधर से छूटते गए। जो उपमहाद्वीप का जो क्षेत्र था, वो धीरे धीरे कटता गया, हम सिकुड़ते गए। जो राजा, जिस राजा का जो कर्तव्य है, लड़ाई, यही तो कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं अर्जुन, सर भाई लड़, तू मार इनको, ये क्या है, ये तेरा क्या है, कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म के निर्वाह में यदि किसी की हत्या भी होती है तो तुझे दोष नहीं लगेगा। जैसे हम झाड़ू पोंछा लगाए तो जीव मरते हैं ना, हमने उसको टारगेटेड हिट नहीं किया, लेकिन वो काम करने में आ गए। किसान खेत तो हल चलाता है, जीव मरते हैं उसमें, तो वो जीव नहीं मार रहा, वो उसकी पद्धति है कि वो हल जोते, जीव बीज बोए, फसल करे। अब उसमें जीव हत्या हो रही है, उसका तो वो, यही बात समझने की है यहाँ पे। ये ये जिस राज्य का राजा अहिंसक होता है, प्रजा उसकी नपुंसक हो जाती है। उसी का परिणाम ये है कि हमारे मूल्य हैं, हमारे वैल्यू हैं, लेकिन हमारे वैल्यू कैसे हैं, समदर्शी समवर्तन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भैया भक्त हैं, लेकिन हम भक्त जरूर हैं, लेकिन हम गृहस्थ भी हैं। ठीक है, हम विरक्त नहीं है, हम गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ के क्या मायने, परिवार की सुरक्षा, पालन पोषण करना, मर्यादा, शास्त्रयुक्त और सिद्ध मत, शास्त्र मत,
सिद्ध शास्त्र में मतलब ये भी आ जाता है कि यदि हमें जरूरत पड़ती है तो अपने समाज की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र राज्य की सुरक्षा के लिए जो दायित्व हमारा बनता है उसको निर्वहन करना, ये बहुत जरूरी है। यही हम लैप्स करते हैं। अरे हम तो भाई धर्मात्मा है, हम तो भक्त हैं, हमें क्या लेना देना, नहीं, ये हमारा लेना देना ही है। क्योंकि गृहस्थ से ही बच्चे या हमारे बड़े जन हैं, जो अग्रज हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वृद्ध जन हैं, हम पे ही निर्भर हैं। और जो विरक्त हैं वो भी गृहस्थ पे निर्भर हैं। तो गृहस्थ का शक्तिशाली होना, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक मजबूती होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही क्या है, पिलर है, ये एक आधार है, सभी का आधार है, आने वाली पीढ़ी का और जो बड़ी पीढ़ी है उसका, और समाज की जो व्यवस्था है उसको पोषण देने का। इसलिए बहुत जरूरी है। दीर्घ सूत्री का मतलब होता है आज गीता पढ़ ली, चलो कल से देखेंगे, अरे ठीक है कल देखेंगे, परसों देखेंगे। हाँ, ये समय दोबारा नहीं मिलता। ये बात ठीक है कि अभी भी समय है, लेकिन समय फिर तो वह तामस का आ गया कि शादी दीर्घ सूत्री। ठीक है, आगे भगवान बता रहे हैं इसमें, अब बुद्धि के तीन प्रकार बताएंगे। ठीक है, आगे, ठीक, कर्ता के तीन प्रकार, 26 27 28। अब यहां से बताएंगे बुद्धि के, इसी में धरती आएगी, है ना, शायद अभी धरती गई नहीं, हाँ इसी में आएगी। ठीक है, तो जिनके हिस्से में प्रभु जी पढ़े, हरे कृष्ण। इसमें किसी को कोई शंका हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, उसमें बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम सर, हाँ। हरे कृष्ण। हम्म बुद्धेर्भेदं घृष्येव गुण स्त्रीविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक् त्वेन धनंजय। हम्म हम्म हे धनंजय, अब तू हम्म गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी तीन प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। हम्म प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। हे प्रथानंदन, जो बुद्ध प्रवृत्त और निवृत्त को, हम्म कर्तव्य और अकर्तव्य को, हम्म भय और अभय को तथा हम्म बंधन और मोक्ष को जानती है, वो बुद्ध सात्विकी है। व्याख्या इसकी है, हम्म मनुष्य कोई भी कार्य करता है बुद्धिपूर्वक ही करता है। हम्म हम्म उस कार्य की सिद्धि के लिए धृति की अत्यंत आवश्यकता है। हम्म धृति धारण शक्ति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती। यदि मनुष्य की बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने की शक्ति श्रेष्ठ है, हम्म तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। प्रवृत्त और निवृत्त को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, हम्म हम्म दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विच्छेद से है। अब संसार में संबंध विच्छेद न हो तो वो जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है। हरे हम्म। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। देखिए, ये आपने सर बुद्धि का बताया इसमें, ये कौन सा है, 29 और 30वां है ना। 29-30। 29 30 में ये आगे बता रहे हैं बुद्धि का, यानी हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के तीन प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन। यानी क्या, पृथक क्यों है धनंजय, अलग अलग, यानी गुण तस्त्री विधम सुन, सुन मेरे से, धरती और बुद्धि के, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, यानी प्रवृत्ति यानी करना, रत रहना किसी कार्य में, प्रवृत्त होना, निवृत्ति छोड़ देना, उसको निवृत्त कर देना, कर्तव्य यानी जो मुझे करना, कर्तव्य क्या, जो करना चाहिए, अकर्तव्य जो नहीं करना चाहिए, भय यानी प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भयावह, यानी भय और अभय को तथा बंधन। देखो भय कब होता है, जब हम किसी विधान या कानून के प्रतिकूल कार्य करते हैं तो भय होगा। जैसे आपने देखा ना, जो मतलब जो डिटेक्टर होता है, जैसे झूठ का जो मशीन होती है, वो क्या है कि यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है, उसका जो रिदमिक होती है ना पल्स रेट, उसकी वो क्या होती है, विचलन होता है, इसलिए वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं झूठ बोल रहा है। तो जो बुद्धि का मतलब क्या है, संकल्प विकल्प, यदि प्रवृत्ति और निवृत्ति का डिसीजन हम ले सकें तो, कोई प्रसंग आप सब जानते हैं, ये जो ना कि सेम बहादुर भी मूवी भी आई थी उनकी, ये बहुत ही मतलब एक क्या शानदार व्यक्तित्व के स्वामी थे। और जो भारत में जो पाक युद्ध हुआ था 1972 में, सब हिस्ट्री पता है आपको, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। मैं एक प्रश्न, शायद बहुत कम लोगों को पता है, ये शायद मूवी में नहीं था, मैं मूवी तो नहीं देखता, लेकिन शायद नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि इनका एक ड्राइवर था और वो कम पढ़ा लिखा था, ज्यादा नहीं कुछ उसको आता।
तो अब जब जैसे ही जब भारत पाकिस्तान युद्ध जीत गया भारत की और 93,000 सैनिक सरेंडर हो गए, उनका रिटायरमेंट भी नजदीक आने लगा, तो उनका ड्राइवर बोलता, सर मुझे रिटायर होना है। तो मैंने कहा अभी क्या करोगे रिटायर होकर? नहीं नहीं, अभी रहो। तुमने कहा सर मुझे रिटायर होना है, 3-4 बार कहा। तो उनको लगा ये बार बार क्यों कह रहा है। तो उन्होंने कहा तो अच्छा तुम क्यों रिटायर होना चाहते हो, क्यों वीआरएस लेना चाहते हो? कि सर मत पूछो, बस मुझे रिटायर होना है। कि नहीं नहीं, मैं स्वीकार तभी करूंगा जब कारण तो बताओ। कि सर देखो, आप स्वीकार करना या नहीं करना, लेकिन मैं आपसे पहले वीआरएस लेना चाहता हूं। कि क्यों? कि मैं इस जीवन में, इस आर्मी में आपके अलावा और किसी को मैं गाड़ी में बिठा के उसका ड्राइवर बनना नहीं चाहता। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व का ड्राइवर हूं, आपके अलावा कौन आएगा? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मेरे जीवन में कोई किसी की मैं ऐसी सेवा कर पाऊं जो मैं आज आपकी कर पाया। मैं अब ऐसे व्यक्तित्व की सेवा नहीं करूंगा जो आपके मानकों पे खरा उतरे या न उतरे, शंका है मुझे। इसलिए मैं ये काम कर सकता हूं कि वीआरएस लेके मैं आपकी, जो आपके साथ मैंने जो सीखा है, जो जो बुद्धि का स्तर था, उसी को मैं अनुभव में लाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने वीआरएस दे दी उसको। जब वीआरएस दे दी तो उनको क्या किया कि ठीक है, 2 घंटे बाद मिलना। 2 घंटे बाद वो आया, वीआरएस की एक्सेप्ट हुई और उसको एक लिफाफा दिया कि इसको अपने पास रख। ठीक है, पास रख लिया उसने। अब ज्यादा उस समय ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती थी, बाकी तो फिर प्रशासन का काम होता है, उसका जो भी पेंशन पैसे वैसे सब उसको चले जाते हैं। सेना में आज भी है, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। जब वो घर गया रिटायर होने के बाद में, तो उसकी जो वर्दी पहनी थी उसमें उसकी पत्नी ने देखा। तो उसमें क्या लिफाफा, कह रहे वो तो साहब ने दिया था, वो मैंने देखा नहीं। अब वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो पड़ोस में होते ना सब, तो शिव पांडे साहब पड़ोस में होते हैं पढ़े लिखे, कुछ टीचर थे उसके पड़ोस में, वो हरियाणा का था ड्राइवर। तो उसने टीचर से पढ़वाया, उसको देखा। तो उसमें जब भारत पाकिस्तान युद्ध जीता था तो हरियाणा सरकार ने उनको सैम बहादुर को वो दी थी, कुछ जमीन दी थी उनको, सम्मान में उनको। 5 या 10 एकड़ ऐसी कुछ जमीन थी, बहुत अच्छी लैंड थी, वो दी। वो सारी जमीन उसको उस ड्राइवर के नाम कर दी उन्होंने, बिना कुछ कहे, बिना कुछ कहे। आप देखेंगे अभी जब उनका शरीर पूरा हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे कलाम साहब। जब वो गए तो उनकी जितनी भी पेंशन वगैरह कुछ जो बढ़ी थी, सारा पैसा करोड़ों में था, वो वहां देने गए। वो बेड पे थे, बैरिटन थे, तो गए तो उन्होंने लिया और उनको स्वीकार किया और कहा उनसे, राष्ट्रपति से, कि सर मुझे अफसोस है कि मैं आपको सल्यूट खड़े होकर नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा कहा उन्होंने। देखिए क्या क्या जज्बा होता है। देखिए हम व्यक्ति होते जरूर हैं, लेकिन जब हमारी जो कहते हैं ना एक निश्चयात्मक बुद्धि होती है तो क्या से क्या बना देती है। इसलिए नर से नारायण, मैं तो बहुत सल्यूट करता हूं उनको। और तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप लेटे रहिए, आपने ऐसा कह दिया, आपको क्या, मैं सल्यूट करता हूँ आपको, आपके भाव को। और वो जो पैसा दे के आए थे वो भी उन्होंने क्या दिया, आर्मी का जो फंड होता है उसमें दे दिया उन्होंने, कुछ नहीं लिया उससे। ये प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भयावहे। ऐसा व्यक्ति शरीर रहते हुए मृत्यु से भी भय नहीं खाता। संसार में यदि हम सही ट्रैक में, गलत ट्रैक में, उसका ये परिणाम ये होता है। कैसे हम जांचें कि हम निर्भय हो गए, अभय है, तो पक्की बात है हम सही ट्रैक पे हैं। यदि डर है कैसा भी, मृत्यु का भी, तो ट्रैक हम नहीं सही पकड़े। ये है। तो भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है क्या? वह सात्विक की बुद्धि जानती है। मैं ठीक कर रहा हूँ, हम सबको, हम कौन नहीं जानता झूठ बोलना पाप है, लेकिन बोलते हैं। कौन नहीं जानता कि पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन ठीक है, लेकिन फिर भी वृत्तियों में रहते हैं, करते हैं कि नहीं? चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन सब जानते हैं, लेकिन फिर भी होता है। कि समय बर्बाद करना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी होता है। क्या है कि हम उस बुद्धि को क्या कर नहीं पा रहे हैं। एक कहा है ना, 2.41 में कहा है, एक निश्चय व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक ही कुरु नंदन का ना, बुद्धि व्यवसायत्मक एक ही, यानी एक निश्चय कर लेते हैं जब हम, तो उसको निश्चय में बदलाव भगवान भी नहीं कर पाते। माता पार्वती का उदाहरण आप सब जानते हैं। ठीक है, देवताओं ने उनको, नारद जी ने उनको कहा कि ठीक है, मंत्र दे दिया। उनको कहा कि मुझे तो भगवान शिव ही चाहिए पति रूप में, तो ठीक है। लेकिन देवता है, कह रहे तुम कहाँ यार, जिसके पास घर नहीं है, बताओ, जो भूतों का मंडली है उसकी, क्या है यार, कोई स्वरूप है उनका? उटपटांग आदमी है, वो देख के डर जाओगे। उन्होंने कहा देखो, आप आदरणीय ऐसी बात करोगे तो हम, हाँ, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, अपमान कर देंगे। आपने जो कह दिया ठीक है, आप बंद नहीं है, लेकिन नहीं। फिर भगवान शिव आए खुद रूप बदल के उनको डिगाने के लिए। तब भी उन्होंने कह दिया, उन्होंने यही कहा कि यदि भगवान शिव भी आके ऐसे कहेंगे तब भी हम उनकी बात नहीं मानेंगे।
तो भगवान ने वर्ण किया माता पार्वती का, है ना, पत्नी के रूप में। बस यही है एक निश्चयात्मक बुद्धि, इसी को सात्विकी बुद्धि का। ठीक है, आगे 31वां श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। यथा धर्म अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च एयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृथा हम्म। सर्वार्थान् विपरीतांश्च हम्म। बुद्धि सा पार्थ तामसी। हम्म। हे पार्थ, हम्म। मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक प्रकार से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि हम्म। अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और हम्म। संपूर्ण चीजों को उल्टा मानती है, वह हम्म। तामसी है। हम्म। इन दोनों श्लोकों में हम्म। भगवान तामसी और हम्म। राजसी बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं। जैसा हम्म। 14वें अध्याय में आया था गुणत्रय विभाग योग में, हम्म। कि जिस संसार में तीनों गुण व्याप्त हैं हम्म। और वे तीनों गुण किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, क्योंकि किसी भी क्रिया को करने के जो उपादान हैं, अपादान, कर्ता, क्रिया, बुद्धि, धृति, तो इनको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और जीव को कर्म में प्रवृत्त करने का जो मैकेनिज्म है, ये इस हम्म। अध्याय में समझा रहे हैं भगवान। हम्म। तो तामसी बुद्धि के बारे में, पहले राजसी बुद्धि के बारे में बताते हैं हम्म। कि जो बुद्धि राग के कारण हम्म। धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य में भेद नहीं कर सकती, हम्म। बुद्धि में रजोगुण आ जाने पर कि हम्म। निर्मलता नहीं रहती है। हम्म। क्योंकि 14वें अध्याय में आया है कि हम्म। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। हम्म। जो बुद्धि रागात्मक होती है हम्म। और जिसका मूल उद्देश्य है अपनी तृष्णा को तृप्त करना, तो हम्म। वो फिर धर्म अधर्म का ध्यान नहीं रखेगी। उनकी तृष्णा की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे धर्म से हो या हम्म। अधर्म से हो, कर्तव्य से हो या अकर्तव्य से हो। उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है कि वो शरीर और संसार को ही महत्व देते हैं। इन के प्रकरण तृष्णा की पूर्ति को ही अपना महत्व देती है। ऐसी जो बुद्धि होती है वो राजसी होती है। हम्म। इसी प्रकार से तामसी बुद्धि के बारे में बताते हैं कि तमोगुण युक्त बुद्धि अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म उल्टा मानती है, क्योंकि ये अज्ञान से पैदा होती है। तमोगुण का लक्षण भी यही बताया है, तमस्त्वज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तो अज्ञान पैदा करता है तमोगुण। तो अच्छे को बुरा मानती है ये बुद्धि और बुरे को अच्छा मानती है, क्योंकि तमोगुण अज्ञान से ही पैदा होता है। तमोगुणी बुद्धि मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली होती है। यहाँ पर पद जो आया है सर्वथा विपरीतांश, इसका मतलब यह है कि सभी चीजों को उल्टा मानती है। हम्म। जैसे बिल्कुल। आत्मा को अपना स्वरूप न मान करके और शरीर को अपना स्वरूप मानना, बहुत सुंदर। जैसे ईश्वर को न मान करके और जगत को महत्व देना, महत्व बुद्धि जगत में रखना। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से जैसे हम्म। परिवार को छोटा रखना हम्म। का नाम दे दिया परिवार कल्याण। हम्म। छोटे रखने के लिए चाहे वो पाप कर्म भी करता है, लेकिन उनको वो बहुत सुंदर। पाप बहुत नहीं बढ़िया। मानती बुद्धि, इसको बहुत कल्याण सुंदर। मानती है कि परिवार कल्याण हो रहा है। जैसे स्वतंत्रता को जो उच्छृंखलता है, इसको स्वतंत्रता, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। गुड। स्त्रियों की उच्छृंखलता है, नारी की उच्छृंखलता को उसकी नारी की स्वतंत्रता का नाम दे दिया। बच्चों की उच्छृंखलता को कि भाई बच्चे स्वतंत्र हैं, हर जीव अलग अलग है, उसको स्वतंत्रता है, उसको आजाद रहना चाहिए। बहुत तो बढ़िया। इससे क्या है, कुछ समाज और परिवार में उल्टा काम होता है। हम्म। हरे बहुत। कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। देखिए प्रभु जी, बहुत मतलब ये जो माताएं बहनें, डॉक्टर रीता जी हैं, डॉक्टर विमला जी हैं, ये आप का जो और आप हैं, ठीक है, शिव पांडे साहब हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत सुंदर है। इसलिए देखो मेरा निवेदन यही है कि आप अपने तक सीमित नहीं है। देखिए अब ऐसा लगता है कि
कई बार होता है ना कि जैसे संगीत के सुरों पे है, हवाओं के बहाव पे किसी देश की सीमा का अधिकार नहीं होता, ऐसे ही आप जैसे प्रबुद्ध जन किसी एक परिवार तक सीमित नहीं है। इसलिए बहिए, फैलिए। ठीक है, आपने जो इस लोग को जो छुआ है ना, रियली बहुत हत्या है। ठीक है, डबल इनकम, नो किड्स, ऐसी जो कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, ये क्या है, ये तामस, इसी को कहते हैं उल्टा। क्या, सर्वार्थान्वी परितांश, बुद्धि सर्वार्थ तामसी। शिक्षित और विद्यावान, नहीं शिक्षार्थी होता है ना, एक भाई शिक्षक हो, बहुत बड़े हम शिक्षा वाले होंगे, सर्टिफिकेट है, पीएचडी होगी, लेकिन विद्या नहीं है, यही बस ये टोटा है, ये कमी है हमारी, बस इसी को मेकअप करना है प्रभु जी। यहाँ हम बैठे हैं तो अपने ज्ञान वर्धन के लिए नहीं, क्योंकि हम सबके पास अपने अपने कुरुक्षेत्र हैं। जिस देश में कन्या भ्रूण हत्या हो, जिस देश में माता पिता को वृद्धाश्रम की आसार सहारा मिलना हो, जिस देश में है मतदान के लिए उनको जागृत करना हो, जिस देश में ऊंच नीच जैसी जो भावना है उसके लिए आरक्षण देना हो, जिस देश में ट्रैफिक सेंस के लिए हमें ड्राइव बहुत सारे होर्डिंग्स लगाने हो, है, उस देश में करने के लिए कहाँ नहीं, हर जगह हमें मौका है प्रभु जी। अपनी सामर्थ्य अपने समय के अनुसार कुछ नहीं करना है, जो जितना हम कर सकते हैं, जिस क्षेत्र में कर सकते हैं। गीता में हर समस्या के समाधान के लिए भगवान ने उपाय बताए। ठीक है, तो जिम्मेदारी किसकी है, ये हम सब की है जो जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। देखिए, एक बार भी यहाँ पे एक यूके में केस हुआ, और शायद आपको पता भी होगा कि वहां पे क्या हुआ कि एक बच्चे को, वो दुकान जो होती है ना, बेकरी की दुकान से ब्रेड चुरा के जा रहा था, उसने पकड़ लिया, उसको सजा हुई। अब हमारी तरह तो नहीं, वहां पे तो हर छोटे छोटे से जो अपराध पे वहां पे एक्शन होता है, तो लेके गए। तो उस बच्चे ने जो बताया जज को कि देखो मेरी माँ कई दिन से भूखी थी, मुझ पे मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो वो बीमार थी, उसके दवाइयां नहीं, खाने के लिए नहीं, तो मैंने माता को, अपनी मम्मी को, हाँ, भूख से बचाने के लिए मैंने चोरी की। तो जज ने स्वयं अपने आप को पनिश में, मतलब अपने आप को भी पनिश किया कि मैं भी समाज में हूं, मेरा भी दायित्व बनता है कि समाज में ऐसी स्थिति आई कि एक परिवार भूखा है, पड़ोसी को पता नहीं है, उस कॉलोनी को पता नहीं है, उस क्षेत्र के एमएलए जो भी है, जैसे पार्षद हो, जो उसको पता नहीं है, तो इसका कौन जिम्मेदार है। तो सबने उसको मतलब $500 का उसने वो जो हर्जाना दिया, मतलब उस पर जुर्माना, उसमें खुद उसने भी दिया जज ने। आप समझ रहे हैं हम चीजें। हमें ऐसा लगता है कि हमारा तो देखो कैरियर ठीक है, पैसा है, सुविधा है, ऐश्वर्य है, समाज में हो रहा है तो हो, एक समय के बाद क्या होगा, पीढ़ी को हम कौन सा समाज देके जा रहे हैं। ठीक है, प्रदूषण वाला, पानी डार्क जोन हो रहे हैं सब वो, और कैसा देके जा रहे हैं कि जिसमें कोई भी मान्यताएं नहीं है। ठीक है, बहन भाई जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, माता पिता के प्रति जो भाव होने चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए, मूल्य होने चाहिए, वो नहीं है। कैसा समाज देके जा रहे हैं, क्या देके जा रहे हैं, पैसा, ऐश्वर्य, धन। अच्छा, क्या देगा ये, हमें छुएगा, हमें स्पर्श करेगा, हमसे पूछेगा कि मम्मी कैसी हो, नहीं पूछेगा ना, ये कौन जिम्मेदार है, हम। पक्की बात है। एक देखो, ये अब ऐसे पढ़ के चले जाए कोई फायदा नहीं है, मेरी स्पीड तो है कम, मैं तो पीछे चल रहा हूँ सिलेबस में, है ना, पेपर भी आने वाला है हमारा। एक कनाडा की घटना है, सत्य घटना है कि एक बालक स्कूल में जाता था, और वो रेहान नाम था उसका, ऐसे ही कुछ था, ऐसे रेहान नाम था, तो 5-6 साल का बालक था ऐसे ही। तो उसने कहा कि देखो, आपको पता है, आप तो ऐसे देश में रहते हो जहाँ पे हवा पानी अच्छे से मिलता है, आपको कोई परेशानी नहीं है। ऐसे भी देश है जहाँ पे पानी नहीं मिलता, और लोग प्यासे मर जाते हैं गर्मियों के दिनों में। उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप का, युगांडा देश का उदाहरण लिया टीचर ने, समझाने के लिए कि जो प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके लिए हम कैसे हमारे व्यवहार होने चाहिए। और देखिए, पश्चिम के जो देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम हो गए, जबकि हमारी सभ्यता बड़ी रिच है, वहां पे क्या है कि अपने काम स्वयं करने होते हैं। आप सभी गए भी होंगे, आप प्रबुद्ध जन है, बहुत से तो देखो मैडम बैठी हैं, तारा जी यूके में, यूएसए से 2 बच्चे जुड़े हुए हैं अपने भाई अंकुर जी हैं कल्पेश से, ये सब पता है इनको। हमारे यहाँ क्या, जरा सा पद हुआ, नौकरों की घर में मेड अलग मिलेगी, ड्राइवर अलग होगा, वगैरह वगैरह, अफसर बन गए तो मतलब 10-12 तो होंगे ही उनके घर में। ये बहुत बुरी पोजीशन है ना हमारी। घर में जो मेड है 60 साल की है, वो कैसा भी काम कर लेगी, सीढ़ियां भी चढ़ लेगी, लेकिन हम क्या है, हम अपने शरीर को बर्बाद करते हैं। ये शरीर शरीर क्या है, मिलना है ऐसा स्वास्थ्य, मिलना है कभी, कितनी भी पैसा पूछो उससे, जो केवल केवल बेड पे पड़ा है 6 महीने से, ऐसे बहुत से लोग हैं, केवल सुविधाएं नहीं भोगते, सुविधाएं उनको भोग लेती हैं। अब समझना क्या है, तो उस बच्चे ने क्या किया, उसको बताया, तो उसने घर जाके क्या किया, अपनी पॉकेट जो होती थी, मनी मिलती थी, उससे इकट्ठा किया,
मम्मी को बोलता मम्मी मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो माँ बाप होते ना कि कुछ ठीक है, कुछ लालच से अच्छा काम करा है, ठीक है हम तुमको $1 दे देंगे तो ये काम कर। तो उस बच्चे ने 15 दिन में यानी 2 हफ्ते में $70 की टीचर ने बोला था कि वहां पे कुएं की अगर मरम खुदाई हो जाए तो $70 ऐसे लगेंगे, तो कम से कम उस सोसाइटी को पीने का पानी मिलेगा। उसने 2 हफ्ते में $70 दे दिए। जब वो लेके गया तो उस टीचर ने बोला कि बेटा मैंने तो ऐसे क्या दिया था, उसमें तो 2 लाख रुपए हमारे, 2 लाख। तो उस हिसाब से हम समानुपातिक देखें तो जो डॉलर बनते तो 2 लाख का बोला, तो उसने कहा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। पड़ोस में बोला कि अंकल हम ये काम कर देंगे आपका, तो पड़ोसियों से उनका काम कर देना पार्ट टाइम में, और उसे पैसे इकट्ठा किए। उसको 3 महीने में उसने वो 2 लाख का भी अमाउंट कर दिया। क्या समझ रहे हैं हम? सर्वांग विपरीतांश बुद्धिशा पार्थांश से, इसके विपरीत समझ रहे हैं? उसका क्या था? दैव कर्म स्पूर्णा हुई, फिर कर्म का संग्रह हुआ। वो 2 लाख रुपए का अमाउंट उसने उस टीचर को दिया। उस संबंधित जो भी शासन प्रशासन का जो एजेंसी थी उसने युगांडा में जाके दिया, उस बच्चे को बुलाया। जब वो बच्चा गया वहां पे, तो इतने बुजुर्ग लोग, मतलब अभाव में जीने वाले, युगांडा तो जाने ही रहे ना, जब उसने देखा कि इतना फ्लोरेस हो रहे हैं लोग, कितने प्रसन्न हो रहे हैं, तो उसने क्या कमिटमेंट लिया कि जिंदगी में मैं करूंगा तो ऐसा काम करूंगा कि जो मेरे और मेरे परिवार तक सीमित नहीं होगा। जरूर ऐसा काम करूंगा जो लोगों की चेहरे की है, मतलब भाव भंगिमा को बदल दे, इनके चेहरे पे मुस्कान लेके आओ। कौन था? एक बालक। क्या था? एक प्रसंग। क्या था? एक ऐसा वातावरण जो उसके दिमाग को छू गया और उसने कर दिया। ये हमारे जीवन में भी अवसर आते हैं, लेकिन उस अवसर को हम क्या टाल देते हैं, सोचते हैं कौन करेगा, कितना होगा, लेकिन बढ़े तो सही आगे। पहला कदम ही आगे का प्रयास तय कर देता है कि हम अभी यहां तक का दिख रहा है, आगे बढ़ेंगे तो और आगे का दिखेगा। यही हमारे जो प्रयास होते हैं ना, इसी प्रयासों, छोटे छोटे प्रयासों से संगठित होके बहुत बड़ा काम कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं कि जैसे जब देश स्वतंत्र हुआ था, आप सब जानते हैं, गोखले कहीं के, गांधी जी कहीं थे, वल्लभ भाई पटेल कहीं के, सुभाष चंद्र बोस कहीं के, है ना, बंकिम चंद्र कहीं के, टैगोर कहीं के। इधर पश्चिम के आप देख लें जितने भी हुए हैं, आप ये क्या है, मिले ना सारे। ऐसे जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां मिलती हैं और एक संगठित होके एक बहुत बड़ा काम कर देती हैं। हम बढ़े तो सही आगे, खाने कमा के इकट्ठा करके और ऐसे मर खपने के लिए हम पैदा नहीं हुए, कुछ अच्छा करके जाएं। हम मनुष्य हैं, है। हम केवल अपने तक सीमित नहीं है। सृष्टि का जितना भी जीव सत्ता है, मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पे ही वो जीवित है, और कहें कि प्रभावित है उससे। यदि हमारा एक्ट ठीक नहीं है तो जीने की संभावना है हमारी, तो क्या जीव जंतु भी प्रभावित होंगे? देख लेना, है। जंगल सिमटते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, तो कहाँ संभावना है? प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कौन अभी शिक्षित करता है? क्या शिक्षित? अब देख लें, लकीर खींच लो उसमें। ये तो जो आप, अच्छा लगा मुझे, आपने बहुत अच्छी व्याख्या समझी सर, और हमें भी बताई। बहुत बहुत वंदनीय आप। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे। हरे कृष्ण सर। हाँ, ये 33। मेरी ही बारी है। हम्म। श्लोक वाचन ये कमल शर्मा करेंगे। हरे ठीक कृष्ण। है, हाँ बढ़िया, बहुत सुंदर, करिए करिए। धृत्याय धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया हम्म, योगेनाव्यभिचारिण्या हम्म, धृति सा पार्थ सात्विकी। हम्म, हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा हम्म, मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों हम्म, की क्रियाओं को हम्म, धारण करता है, हम्म, अर्थात संयम रखता है, वह हम्म, धृति सात्विकी है। हम्म, बहुत बढ़िया। हाँ, हरे कृष्ण सर। ये इसमें धृति के बारे में आया है, तो धृति का वही पहले हम हम्म, बताएंगे। हम्म, पहले समझ लेंगे क्या है। हम्म, धृति वह होती है हम्म, जिसे आप अपने निर्धारित लक्ष्य को हम्म, अपनी आंखों से हटने नहीं देते। हम्म, इसे धारण शक्ति भी कहते हैं। हम्म, हम्म, श्री कृष्ण सात्विक धृति के बारे में बताते हम्म, हैं, जो हम्म, परमात्मा के सिवाय किसी अन्य शक्ति को धारण नहीं करती। हम्म, हम्म, अभी विचारणी धारणा मानी जाती है। हम्म, इसी सात्विक धृति से मनुष्य अपने ध्यान योग के द्वारा अपने मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अभी इसमें है कि अर्जुन अर्जुन पहले विषाद योग में होते हैं। पहले जो है ना, इसमें चिंता में होते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण जब उनको समझाते हैं, उसको अपना ज्ञान देते हैं, तो वो समझ आते हैं कि मेरे को
ये उनको ये समझाते हैं कि युद्ध करना, अब ये तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, ये युद्ध है तुमने धर्म के अगेंस्ट, धर्म के लिए करना है। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। ये इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। जब इस समय उस समय उसका युद्ध करना, ये सात्विक युद्ध था, सात्विक युद्ध। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी। जया तु धर्म कामार्थ धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन की अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारणा करता है, वह धृति राजसी है। हाँ जी। अक्सर लोग फल की इच्छा से काम करते हैं। मनुष्य के चार पुरुषार्थ होते हैं। एक मिनट, इसको हटा दो, म्यूट कर दो। अक्सर लोग फल की इच्छा से काम करते हैं। मनुष्य के चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब फल की इच्छा वाला व्यक्ति अत्यंत अशक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राशि होती है। जिसकी धारणा शक्ति राशि है, वह इस दुनिया के बंधन को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो तो और बनता जाता है। राशि व्यक्ति को लगता है कि इंद्रियों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। वो अपनी आत्मा को नहीं मानता, वो ब्रह्म भगवान को नहीं मानता। वो कहता है मेरी इंद्रियां, मैं शरीर, अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है। उदाहरण आपकी अभी आवाज चलिए। उदाहरण के तौर पे है कि जैसे किसी नेता द्वारा हम वो जो है ना, कोई नेता जो है ना गौशाला खोलता है, गरीबों को कंबल बांटता है, लंगर लगाता है, लेकिन उसकी भावना क्या है? मेरी फोटो खींची जाए, पेपर में आए, मैं नेता बन जाऊं, मेरे इलेक्शन में जीत जाऊं। तो ये क्या है? ये ये राष्ट्रीय है, इसको कहते हैं। हाँ जी। ये स्वप्नम व्ययम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुंचते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। हाँ जी। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तमोगुण के प्रभाव में जिसकी धृति होती है, वह व्यक्ति तामसी होता है। ऐसा व्यक्ति स्वप्न को, भय को, विषाद को, घमंड को त्यागता नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने में कामयाब नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि पूर्णतया विकसित नहीं होती, उसकी बुद्धि भावना शक्ति से ही प्रभावित होती है और तामसिक होती है। और तामसिक बुद्धि वाले की एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि जैसे अभी दिल्ली में एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट हुआ, तो कई व्यक्ति मारे गए। तो वो ऐसे व्यक्ति जिनकी अपनी सोच नहीं, जिनको जो है ना ये नहीं कि किसी का क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, उनको के ब्लास्ट करना है, बस नुकसान करना है, वो तामसिक बुद्धि वाले होते हैं। इसमें जो हमने बुद्धि का जो सपोर्टिव है, जो हमारी बुद्धि एक निश्चयात्मक रहे, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा प्रवृत्ति जिसमें हमें काम करना है, उसमें क्या काम करती है? जैसे ऐसे समझे, सात्विक, राजस, तामस, ये बुद्धि की बात हो रही ना, किसकी? धृति की बात हो रही है ना। बुद्धि हमने समझा। अब धृति, धृति का मतलब धारण करने से है कि जो हमारा कमिटमेंट है उस पर हम कैसे रहें, उस पर अडिग रहें, कमिटमेंट को पूरा करने के प्रति हमारी निष्ठा बनी रहे। तो ये जैसे कि लोहे से स्पर्श क्या करता है? पारस। तो क्या बना देता है उसको? सोना। लेकिन पारस नहीं बनाता, ठीक है। लेकिन तलवार है, मान लीजिए किसकी? लोहे की। पारस से स्पर्श करा दिया तो तलवार कैसी रही? वो सोने की। अब लोहे से सोने की तो बन गई, लेकिन उसकी धार और मार में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। बस यही है।
काम सब वही करेगा व्यक्ति, स्थूल रूप से दिखेगा, लेकिन उसकी सात्विकी धरती होने से जो उसका पैनापन है, जो निखार है, जो परफॉर्मेंस है, उसका बंधन नहीं होगा उससे। है, करेगा वही, तलवार का काम है वही करेगी, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया ना। क्या बदल गया? लोहे से क्या बन गई? सोने की। ऐसे ही ये है कि ये गुण जो संसार में है, हमें क्या करने होगा? ताड़ना भी देनी है, हमें कभी कभी कठिनाई का व्यवहार करना होगा, कभी कभी हमें लगता है कि हिंसा भी करनी होगी, लेकिन बिना युद्ध के शांति नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए, यदि हम ये पोजीशन अलर्ट वाली नहीं रख के, हमारा देश देख रहे हैं चुनौतियों से घिरा हुआ है, यदि वहां पे सेना नहीं है, यदि वहां पे आक्रामकता वाली हमारी जो स्ट्रेटेजी नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे चुपचाप बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। इसका मतलब क्या है कि शांति के लिए पहली शर्त क्या है? कि शक्ति, शक्ति है तो शांति है, शक्ति नहीं है तो शांति नहीं। एक बात। ऐसे ही जीवन में हमें अपने निर्णय, अपने जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या अप्रोचेज अपनानी है, उस मानक को अपनाने के लिए हमारे जो निर्णय हमने जो पहले कमिटमेंट किए हैं, उस कमिटमेंट पे खरा उतरने के लिए हमें कैसे कैसे माध्यम से गुजरना होगा, वो बहुत जरूरी है। वो अनुकूल भी होंगे, कभी प्रतिकूल भी होंगे, लेकिन प्रतिकूलता में हम छोड़ देते हैं अपने कमिटमेंट को। ऐसा नहीं करना है। भीड़ बहुत होती है, लेकिन उस भीड़ में से कुछ छट के ही आगे निकलते हैं। जो छटते हैं वो इसलिए छटते हैं क्योंकि जब हम आराम परिस्थिति में हो रहे होते हैं, सुख भोग में, भोग बुद्धि में हो रहे होते हैं, तब कोई अपनी निष्ठा के साथ उस कार्य संपादन में लगा हुआ है, निष्ठा से लगा हुआ है, वो दिन रात लगा हुआ है, इसलिए वो हमसे आगे है, हम पीछे हैं। समय हमारे पास भी 24 घंटे है, हम एक ही फैकल्टी के द्वारा पढ़े हैं, एक ही हम संस्था में पढ़े हुए हैं, लेकिन अंतर है। क्यों? क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस के तरीके से वो हमसे अलग हो गए, हम वही रह गए, वो हमसे आगे निकल गए। ये यही स्थिति है कि इसमें ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। सात्विक, राजस, तामस की जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो बुद्धि के साथ सात्विक गुण हमने समझ लिया है, ऐसे ही कर्ता के साथ सात्विक गुण समझ लिया, ऐसे ही हमने धृति के साथ सात्विक गुण समझ लिया। इसका मतलब सिर्फ यही है कि सात्विक गुण प्रकाशवान होता है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। राजस गुण क्या होता है कि उसे लाभ और हानि में रहता है, वो कैलकुलेशन में रहता है, इसलिए वो थकान है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, ये सब चीजें होता है ना। ये बहुत सारे उड़े हुए क्या रहता है उसमें, मैं क्या करता हूं, मेरे साथ क्या होगा, वो ऐसा हो गया, इसी कैलकुलेशन में रहता है वो, है ना। और ये सब यहाँ का तो शरीर, इस विभाग में ऐसे देश में है कि यहाँ का तो शरीर भी साथ नहीं जाता, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। जैसे ही हम कैलकुलेशन छोड़ते हैं, धर्म मम, मेरा धर्म किसी परिस्थिति में क्या है, मैं ऐसे परफॉर्मेंस करता हूँ, तो हमारा स्वभाव, हमारा स्वास्थ्य और हमारे जीवन जीने के तरीके में बहुत पैनापन आता है, बहुत आनंद आता है उसमें। ठीक है, बस इतनी सी बात है। जिंदगी तू ही बता तुझे कैसे जीऊं, तेरा हर लम्हा मेरी उम्र घटा देता है। ये दृष्टि हमारी अपने समय की सीमा पे है, तो हम अपने समय और शक्ति और जीवन का हम महत्व समझते हैं। इसको हम किसी भी संसार की सारी संपत्ति हम दे दें, तब भी हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए देखो, मैं तो एचआर विभाग में हूँ प्रभु जी, है ना। हम देखते हैं लोगों को रिटायर होने के बाद आते हैं, पेंशन का काम है और भी जो भी वगैरह वगैरह है, हम बोलते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में है, किसी को कैंसर हुआ है, खाना यहाँ से खा रहे हैं, पेट से निकल रहा है, किसी को कोमा में आ गया, किसी को इतनी शुगर हो गई, पता नहीं क्या तनाव हो गया, सारे बच्चे सेटल हैं फिर भी कि वो कोमा में चले गए, शुगर एकदम डाउन हो गई, किसी का बॉडी पैरालाइज हो गया। मतलब रिटायरमेंट के बाद क्या होता है कि व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि जीवन भर तक नौकरी थोड़ी रहती है, नौकरी आती है एक समय में, एक समय में जाती है। जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, भगवान ने वो संसाधन दे दिया कि हमें बच्चों के लिए पालन पोषण करना है। अब हम जब से यात्रा में काम समेटते हैं, बिस्तर अपना जो थैला समेटते हैं कि भैया ट्रेन का है, मेरा डेस्टिनेशन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, फैलाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन समेटना हम नहीं जानते। गृहस्थी में एंट्री तो हो गई, लेकिन गृहस्थी से एग्जिट नहीं करते। हम गृहस्थ बन जाते हैं, ताउम्र हम गृहस्थी रहते हैं। वानप्रस्थ संन्यास तो छोड़ो, हम वानप्रस्थ हमारी जिंदगी में कभी होता नहीं। बस यही कष्टकारक है ये सब चीजें ना। बस यही भगवान बता रहे हैं कि जीवन का जो पन है ना, हर पन में एंट्री होती है और हर पन से एग्जिट भी होता है। एंट्री तो ले जाते हैं, एग्जिट नहीं। हमें लगता है हमारे इसे चलने से चल रहा है। अब ये एक साधारण थे कि मैं आपको हंसी की बात नहीं है, ये बहुत दुखद बात है कि हमारे एक साथी हैं, बहुत उच्च पद से रिटायर हुए, बच्चे बाहर हैं, करोड़ों की संपत्ति है। उन्होंने फोन किया, 85 साल की अवस्था है, माता जी हैं तो सर्वाइव कर रहे हैं, बॉडी उनकी क्या है, फालेज यानी पैरालाइज, मतलब हो गई है बॉडी, शरीर का। भैया आ जाओ, इसको संभाल लीजिए, हमारा कुछ पता नहीं है।
तो कहते पापा क्या आप 2 करोड़ के लिए मैं आऊंगा, बताइए 4 करोड़ का पैकेज है मेरा, मुझे दे दो, किसी को कोई सुविधा हो परेशानी तो बताओ, मैं पैसे भेज दूं। अच्छा पैसे की उनपे भी कोई कमी नहीं। अब बताइए ये कौन सी शिक्षा दी है हमने उनको। ये लखनऊ की बात बता रहे हैं, मेरे घर के पास ये ये धरती। क्योंकि हम क्या जीवन से चाहते हैं, मुझे अपने जीवन से चाहिए क्या, मैं 6 महीने बाद अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ, पैसे पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, या कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ मूल्य, ऐसे कुछ ऐसी चीजें जो कि इस सृष्टि में आने का कारण और निवारण दोनों देती हैं, वो मेरे को पता ही नहीं है ना। तो ये बहुत जरूरी सवाल है, अपने आप से सवाल है ये, कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं, किस लिए आया हूं, क्या विज्ञान है। जब जीव चले जाते हैं, हमारे पूर्वज नहीं रहे, तो क्या लेके गए वो साथ में, हमें भी जाना है तो हम क्या लेके जाए यहाँ से, ठीक है क्या है इसका, कोई लेना देना नहीं। हमें दिख रहा है सुविधाएं, गाड़ियां, ये सब, उसके अलावा फिर क्या है? एक समय के बाद शरीर पीस लायक नहीं रहता कि हम क्या भोगें। पूरी जिंदगी हम इकट्ठा करते हैं कि बुढ़ापे में, अब उस अवस्था में वो शरीर ना तो उसको सुविधाओं को एंजॉय कर पाता, ना घर को एंजॉय कर पाता, उसको जो है 8x10 वाले कमरे में सीमित हो जाता व्यक्ति, ना गाड़ी चला पाएगा, घुटने चलेंगे नहीं, आंखें काम नहीं करेगी, सुनाई देगा नहीं। भाई किस लिए इकट्ठा किया था पता नहीं। गीता हमें दृष्टि देती है समय के साथ चेतने का, गीता हमें दृष्टि देती है संसाधनों का सदुपयोग करने का, गीता हमें दृष्टि देती है जिस समाज के अंग हैं, जिस राष्ट्र के अंग हैं, उसके साथ जी भर के जीने का, परफॉर्म करने का। हो सकता है हमारे पास सुविधाएं कम हो, संसाधन कम हो, लेकिन मेरे पास क्या है, भगवान ने मुझे सात्विक की बुद्धि दी है। भगवान के आश्रय में जो मैं कहूंगा करूंगा, जो डिलीवर करूंगा, वो श्योर शॉट होगा। बदले में मिले ना मिले मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे करना है, मुझे करना है, बस ये देता है प्रभु जी। समझे? गीता का साधक सीखेगा ये जीतेगा, बार बार चरणों में निवेदन, हारेगा नहीं। वो जाएगा तो ऐसे जाएगा कि जिसने बच्चे ने तैयारी की एग्जाम की, तो उसकी आंखों में क्या होता है, सपने होते हैं, उत्साह होता है, भय नहीं होता उसको कि पेपर कैसा होगा, नहीं, जो होगा अच्छा होगा, मैंने मेहनत की है ना, मुझे क्या डर है, मैंने मेहनत की है, जितना मैं कर सकता हूं मैंने किया है, आगे तेरी जाने, देना है तो दे, नहीं तो मन दे, वो तेरी गरज है। तो ये हमने समझ लिया, बुद्धि यदि धृति उसके साथ सपोर्टिव नहीं है तो बुद्धि संकल्प विकल्प नहीं है। धृति का मतलब धारण करने से। ठीक है, आगे हम समझे, अभी टाइम है हमारे पास, हाँ, ये हम मुझे यही वाला एक लेंगे टॉपिक, उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किनका सर देखिए, मैडम लता उपाध्याय जी। हाँ, हरे कृष्ण। जी हाँ हाँ, सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्विदानी त्रिविधैः च हम्म हम्म शृणु मे भरतर्षभ। हम्म अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तये च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं हम्म प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्। हम्म हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब हम्म 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, हम्म जिसमें अभ्यास में रमन होता है हम्म और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा हम्म होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में तो विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह हम्म सुख सात्विक कहा गया है। हम्म तो यहाँ भगवान हम्म 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं। वो 3 प्रकार के सुखों के बारे में बताते हैं हम्म कि पहला सुख सात्विक सुख जो है, हम्म वह हम जब सत्संग स्वाध्याय जप माला ध्यान कीर्तन आदि करते हैं, तो हम्म वह सुख सात्विक सुख हम्म कहलाता है, क्योंकि हमारा मन परमात्मा में लगा रहता है, इसलिए वह सुख सात्विक कहता था। लेकिन जब सात्विक सुख का भी जब अभ्यास करते हैं, तो हम्म लेकिन जब हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, तो वो राजसी और तामसी होते हैं। हम्म तो उस राजसी सुखों के कारण भी हम्म तो सुख तो मिलते हैं, लेकिन वो सात्विक सुख मिलते हैं। हम्म लेकिन सात्विक सुख का भी अंत होता है, सात्विक सुख भी हम्म हमेशा नहीं रहता है, तो सात्विक सुख भी हम्म बांधने वाला ही होता है। हम्म तो यहाँ हम विवेक को महत्व नहीं देते और सुखों की चाहना करते हैं। तो सुखों की चाहना करने से हमारे अंदर भोगों की लत पड़ जाती है। तो हम्म वो सुख हमें विष की तरह लगते हैं, हम्म लेकिन उसका परिणाम तो अमृत की तरह ही होता है। हम्म तो हमें
समाधान मान बढ़ाई, इसकी तो क्या है ये इसका संग्रह तो करना चाहिए, पर ये जो बुद्धि ये भी जो है, तो ये भी नहीं, ठीक है, देखिए एक चीज बुद्धि से निवेदन क्या है मैडम, ये जो जैसे बुद्धि नहीं से नहीं देखिए, उत्पन्न हो सुनिए जाता है। सुनिए हाँ, देखिए, जब हम हरे कोई चीज बोलते हैं एक निवेदन है बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखें कि कुछ ऐसा ना बोलें जो प्रमाणित ना हो शास्त्र से। जैसे संग्रह, किसका मान बढ़ाई का संग्रह तो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, ये नहीं हमें रखना इसमें। अब देखिए बहुत अच्छी बात है, इसमें जो चीजें होती हैं तो थोड़ा सा निवेदन करता हूं मैं टोकने का, क्योंकि हमारी पीढ़ी है यहाँ पे, पारमी भी है, बहुत प्रबुद्ध जन है, तो ऐसा कोई जब हम श्लोक की व्याख्या समझ लें तब कहें। ये थोड़ा सा है ना, जैसे मान बढ़ाई का संग्रह तो नहीं नहीं करना चाहिए ये नहीं नहीं, तो। धन का हाँ संग्रह ना ना, करें। हाँ। अब देखिए ठीक है, बहुत बढ़िया प्रयास आपके अच्छे हैं, आप प्रबुद्ध जन है, आदरणीय मेरे लिए। अब तीन प्रकार के सुख को भी क्या मूल में, जैसे हमने अभी भगवान ने क्या बता दिया, सब बता दिया ना, क्या बताया इसमें, ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति, यानी यज्ञ दान तप, सब तीन तीन बता दिए। इन सब में मूल कारण क्या होता है, सुख होता है। तो इसलिए अंत में ये बताया भैया कि तीन प्रकार के सुख कैसे होते हैं, वो सुन, अभ्यास से रमण होता है, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत होता है। देखिए हमारा जो, जैसे पानी का स्वभाव क्या है, नीचे जाना, अग्नि का स्वभाव क्या है, ऊपर जाना। तो जो जिसका तत्व है वो उसी तत्व में विलय होने के लिए उन्मुख होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही मनुष्य स्वभाव से कैसा है, रागी है, द्वेषी है, ठीक है। तो जो जैसा है अभी प्राकृत अवस्था में, प्राकृत अवस्था से मतलब है जैसे रॉ मटेरियल की तरह है, तो स्वभावतः अधोगति में जाएगा, भोगों में जाएगा, क्योंकि हम रजोगुणी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र की जरूरत होती है ना, ऐसे ही अपने भाव को उच्चगामी करने के लिए हमें मंत्र की जरूरत होती है, जैसे नाम जप है या कोई भी, जैसे महामंत्र की बात करें, ठीक है। तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खींच, भौं में पड़ो जामे सभी उल्टा सीधा बीज। किसान खेत में बीज जो है ऐसे नहीं डालता कि सीधा गिरेगा तो उगेगा, वो तो ऐसे ही ऐसे उलीच देता है, मतलब छिटक देता है, और खेत को जोत देता है, बीज उगाते हैं, बस यही है। मन लगे या न लगे, लेकिन सुमिरन तो करना ही चाहिए। ये जो सुख, जिस रमण की बात कह रहे हैं, वो इसलिए रमण की कह रहे हैं कि अभ्यास का मतलब यही है, अभ्यास योग युक्तेन, यानी बार बार हम गिरेंगे, पक्की बात है, हम परफेक्ट नहीं है, गलतियां होंगी, लेकिन उसमें रुकना नहीं है, बार बार अभ्यास, बार बार, जिससे दुख का अंत होगा। दुख का जो कारण है, बार बार हम असफल होते हैं, हमें विषाद भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, है, लेकिन क्या है कि हम दोबारा से खड़े होंगे, तो एक बार को क्या है कि उस दुख का अंत होना ही होना है, क्योंकि दुख के अंत होने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसके लिए आए हैं दुख का अंत होने की। जब हम डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, मार्क किसी की ज्यादा आए या कम आए, लेकिन हम डॉक्टर बन के ही आते हैं। ऐसे ही ये है कि संसार में हम आ गए तो शुद्ध होने के लिए आए तो क्या करें। देखो ये मैं आपको सुनाऊं, अच्छा लगेगा आपको, आवाज जैसी है वैसी निवेदन कर रहा हूँ कि संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, तू याद किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। भागवतम में भी यही कहा है भाई, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम और जवान के घर्षण से ये जीव शुद्धि होती है, जैसे दो लकड़ियां रगड़ने से आग पैदा होती है, ऐसे ही शुद्धता पैदा होती है, चमक आती है उसके व्यक्तित्व में, प्रभु जी। हाँ, तो ये बताया भगवान ने कि अभ्यास से रमण होता है, कौन सा सुख, दुखों का अंत होता है, ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला। परमात्म विषयक यानी धरती समझी हमने, सात्विक की बुद्धि समझी। अब ऐसा है ये प्रसन्नता से, कैसा, परमात्म विषयक बुद्धि, यानी जो भी केंद्र में, क्या है, भगवान केंद्र में है, जैसे हमने समझा था ना। हाँ, विवाहित जो एक नवी होती है, जैसे विवाह होता है तो उसकी निष्ठा पति से होती है,
हाँ, उसी के कारण वो अपने सास ससुर है जो भी है उसके संबंधी सबकी सेवा करती है, लेकिन केंद्र में पति। ऐसे ही केंद्र में भगवान है, एक के आगे जितने भी शून्य लगाए 10-10 बढ़ते जाएंगे। अगर एक नहीं है तो जीरो का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जीवन में यदि केंद्र में भगवान नहीं है तो हमारे जितने भी प्रयास हैं, चाहे हो सकता है वो पुण्य कर्म हो सकते हैं जिसका फल मिलेगा, लेकिन वो सत्कर्म नहीं हो सकते। हाँ, तो इसलिए इसको सात्विक सुख कहा है प्रभु जी। ऐसे ही सुख कौन से हैं? ऐसे ही राजस सुख हैं, है ना। सकाम भाव से करते हैं तो हमें फल चाहिए। जो भी हम कर्म करते हैं कोई गारंटी नहीं कि इसी जीवन में उसका फल मिले। कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनके लिए जीवन छूटा पड़ जाता है तो हमें दूसरे जीवन मिलते हैं, है ना। हो सकता है मनुष्य, हो सकता है कुछ और, कोई जरूरी थोड़ी है कि हमें मनुष्य शरीर मिले। हाँ, तो ये निवृत्ति करनी है, ये हम कमिट करें। और कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज कर लें कि इस जीवन में मुझे क्या करना है, सारा कर्ज खत्म करना है, ये जीवन मेरा अंतिम जीवन हो। तो क्या करें? अपने लिए काम नहीं, मैं इस जीवन में आया हूं तो इस कुल के जितने भी मेरे पूर्वज हैं, जो भी पीढ़ी आने वाली है या जो भी शरीर में नहीं है, सबके कल्याण के लिए मैं काम करूंगा। ये मेरा दायित्व है। हकीकत में ये सबका दायित्व है, हम सबका दायित्व है। हम बहुत छोटा सोच लेते हैं, हमारे पास इतनी शक्तियां हमें पता ही नहीं है। एक माता जी थी, तो लड़का चला गया उनका अमेरिका, सत्य घटना बता रहे हैं, ये राजस्थान की घटना है। तो वो लड़का उनको डीडी बनवा के भेजता था किसी फॉर्म में, आज से करीब है 10-15 साल पुरानी। अब वो माता को तो पता ही नहीं ये क्या चीज है। तो वो क्या करती, बच्चे की याद में, जैसे आपने गांव पे हम देखा होगा तो ज्यादा सुविधाएं तो होती नहीं थी, तो वो एक उसमें लटका देते थे छान छप्पर जिसको कहते हैं, एक तार, और उसी में चिट्ठी आती थी तो उसी में उसको वो लगा देते थे, याद के तौर पर। देखो मेरे बच्चे की जो भी चिट्ठी आती है उसमें। अब कुछ था नहीं उनके पास, उसके पिताजी थे नहीं लड़के के, वो तो पैसा भेजता था। अब क्या हुआ कि उनके पास जब खाने पीने की समस्या हुई तो पड़ोसी लोग उनको मदद करते थे। एक दिन कोई गया अनुपम जैसा पढ़ा लेगा, अरे माता कैसे वो तो चला गया, क्या कुछ भेजता है कुछ? क्या भैया वो पता नहीं, तेरा ही दोस्त था, तू तो इतना बढ़िया है, वो तो निकट्टू निकले, कुछ ना भेजता, हमें तो कुछ नहीं पता। तो उसने देखा ये क्या है, ये उसी के यहाँ से है। उसने देखा ये तो बाहर की होंगी, तो देखा तो उसमें बहुत डीडी लगे, मतलब उसमें कम से कम करोड़ों की संपत्ति थी, उसको पता ही नहीं था माता जी को। बस यही कुछ ऐसा हमारा है कि हमारे पास भगवान ने इतना सीपीयू दिया है कि जितने हमारे पास ज्ञान है ना, उसका 1-1.5% कोई हम एक्सेस करके जीवन जी जाते हैं, चले जाते हैं। 100% जिया था विवेकानंद जी ने, देख लीजिए। उस अभाव में भी वो करके गए जो कि कोई नहीं कर पाया। आज भी उन्हीं की एक भाव के, उस विचार शक्ति के आधार पे स्टेट कैपिटल के जितने भी सिटीज हैं या जितने भी बड़े शहर हैं, देखिए क्या काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? सो कॉल्ड, जैसे कोई मैं देखता हूँ, जैसे लखनऊ में स्वामी जी हैं, वो मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमएससी केमिस्ट्री के। एक जो स्वामी जी थे जिनको मैं जानता था, उनसे मैंने गाइडेड योगा सीखा, उन्होंने खुद मुझे बुलाया था तो मैं गया था, कानपुर में उनका मठ है। वो आईआईटी में जाते थे, हर सैटरडे जाते थे गीता पे ओरिएंटेशन देने के लिए। तो यहाँ पे मेरी एयरपोर्ट मुलाकात थी, आज वो कैलिफोर्निया में। ऐसे ऐसे जो युवा हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, किसके विचार से? स्वामी जी के विचार से। क्या था स्वामी जी ने? गीता पे ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, सब लिखा है, भक्ति योग सब लिखा उन्होंने अपनी भाषा में। यही चीज है कि हम उस परंपरा के वाहक हैं, ऐसे महापुरुष हुए। हम उस परंपरा के वाहक हैं जो कण कण में भगवान के दर्शन करता है। हम उस परंपरा के वाहक हैं कि हम ये छोड़ देते हैं कि भाई कोई भी परेशानी आए लेकिन हम उससे निकल के दिखाएंगे। बताइए, है कितने ऐसे राजस्थान में महाराज हुए जो इतने बड़े थे, है पता होगा, उनको घास फूस की रोटियां खाई, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आप अर्जुन देव देख लें, बहुत हमारा इतिहास भरा पड़ा है लेकिन हम उसको कभी पढ़ते नहीं है, कभी जाना ही नहीं है। कितने लोगों को पता है कि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी? पता ही नहीं है। तो बच्चों को पता है ना, बच्चों को बताते हैं, बात करते हैं तो वगैरह वगैरह, कभी खाने पे भी बैठते हैं तो इधर उधर की बातें होती हैं। ये लैप्सेस हैं, यही लैप्सेस। ये क्वालिटी टाइम चाहे 10 मिनट दें लेकिन चर्चा करें हमें करना क्या है आगे, और वर्तमान में हमारा क्या अभी इवेल्युएशन है, उसके आधार पर हम आगे बढ़े। प्रभु जी आज हम यही विराम लेते हैं। सर जो क्रम बनाया उसको बनाए रखिएगा, और ये कमिट करते जाएं कि जो सेशन हमारा पूरा हो रहा है तो इसमें से हम क्या लेके जा रहे हैं, है ना। हाँ, और लोगों को जोड़ें, ये सबका दायित्व है। हम तो देखो 2 दिन यही काम करते हैं प्रभु जी। हाँ, 2 दिन यही काम करते हैं और आपके आशीर्वाद से हम खाली नहीं आते। अब हमें जो है ऐसे लोग कम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने जैसे आदरणीय मैडम डॉक्टर जो रीता जी हैं, आदरणीय मैडम डॉक्टर ये उर्मिला जी हैं, और भी जैसे हैं, अभी जैसे ये साहब अभी ये पुरुषोत्तम साहब ने पढ़ा, है ना। ये बहुत अच्छी थीम के हैं। ये युवा है हमारे साथ, अंकुर जी हैं, ये अनुपम जी हैं, देखो अब सबका नाम ले देता हूँ, आर के सिंह साहब, ये तो लखनऊ के हैं। एम एल गुप्ता साहब है, ये आईआईटी ने, देखो
है ना, इन सबका मुझे अब सहयोग मिल रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो, आप अपने घर में तो शुरुआत कर सकते हैं ना, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ बात करना। एक बच्ची आती है मेरे पास 7 साल की, मैंने मना किया, ये तो क्या समझेगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा, अरे प्रभु जी, वो बहुत अच्छा बोलती है। वो क्या करती है, उसको हिंदी नहीं आती है भाई, लेकिन हमारे साथ वो सुन सुन के वो सीख गई। वो है वसुदेव सुतम देवम पंचरथ, अरे गजब का। मैंने देखो, तो हम उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। ठीक है, बबीता घोषाल जी, ठीक है, अपर्णा विश्वास जी हमारी गीता की आचार्य हैं, ये उन्नाव में, देखो ये टीचिंग भी करती हैं, घर गृहस्थी भी संभालती हैं, और देखो ये ऑनलाइन क्लास भी लेती हैं। तो ये ऐसा यूथ है हमारा जो हमारे लिए एक भीड़ भर नहीं है, एक रिसोर्सेज है समाज में गतिशीलता लाने के लिए, प्रभु जी। तो आप करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। हमारी क्लास शाम वाली तो फुल हो गई है, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर पर कहीं पे भी करा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। आगे के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, एक सेवा ले लें। वीक में 1.5-2 घंटे का समय दान आप दे सकते हैं कभी भी, यही मेरा निवेदन है। और किसी को कुछ कहना हो तो सब सबको कैपेसिटी दे दीजिए। हरे हाँ कृष्ण। जी, दे दीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नहीं हो गया, खत्म हो गया। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ छूटा हो हमसे, प्रभु जी, तो बताइए। हम्म, हम्म, सुशील मोटा मैडम, कैलाश चंद्र गुप्ता साहब, हरे प्रमोद कृष्ण कुमार जी। प्रभु जी। जी मैम, कुछ कह रही सीमा मैडम? हाँ हाँ जी प्रभु जी, मैं जी। पूछना चाह रही हूँ, हम्म। जैसे मैं गीता जी भी पढ़ती हूँ आपकी आवाज कट रही है मैडम। और हम्म। समझती भी हूँ की इच्छा से। आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जी। हरे कृष्ण। अच्छा। हरे कृष्ण। अभी बताइए। आइए प्रभु जी। हाँ, आ रही है आवाज, ठीक। जी। हम्म, जो संसार में, मतलब गीता जी भी पढ़ती हूँ और समझती भी हूँ हम्म, कि संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं सब प्रभु की इच्छा से हो रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। लेकिन फिर भी अपने आप को उबार क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं नहीं उबार पा रही हूँ अपने आप को, और तो मुझे नहीं नहीं मालूम नहीं, प्रभु। देखिए, दो चीज है उसमें कि हमारे जैसे प्रयास कितने होते हैं उस पर निर्भर करता है ना। कई बार हमें लगता है उबार नहीं पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी आप दुकान कर रहे हैं कोई, ठीक है, और कस्टमर आ रहे हैं, इनकम हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि चलो ठीक है, पैसे आ रहे हैं तो हम थकेंगे भी नहीं। नहीं थकेंगे ना, होता है ना। नोट गिने हम, जैसे 500 की गड्डी गिन रही हैं आप, और कोई आवाज दे रहा हो तब भी आप गिनती रहेंगी, होता है नहीं। तो एकाग्रता का जिसको हम मुख्यता देते हैं, जिसपे हमारी जो होता है ना, जो हमारी महत्व बुद्धि जहां है वहां पे हमारी रुचि हो जाती है। महत्व बुद्धि अभी हमारी उधर नहीं है जहां पे हमारी होनी चाहिए, बस इतना ही फर्क है। अभी जैसे कह रहे हो उबार नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं उबार पा रहे हैं? क्योंकि महत्व बुद्धि हमारी भी संसार में है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, अभी महत्व बुद्धि हमारी उधर नहीं है। जैसे ही महत्व बुद्धि उधर होगी ना, तो करते हुए भी संसार का काम करते हुए वहां पे हमारी भूल होगी नहीं। जैसे 500 की गड्डी गिनते हुए हमारी एकाग्रता है ना, हाँ, बस ऐसे ही है। व्हाट्सएप के लिए हमें कोई नहीं स्पूर्णा देता, कोई ट्रेनिंग भी नहीं देता, है ना, ऐसी चीजों, क्योंकि उधर हमारी महत्व बुद्धि नैसर्गिक रूप से है, कई जन्मों के संस्कार के कारण। उसको हटाने के लिए, जैसे हमने समझा ना, कि पानी को ऊपर लाने के लिए हमें यंत्र की जरूरत है, और अपनी स्थिति को ऊपर लाने के लिए मंत्र की जरूरत है। तो ये अभ्यास से ही आई, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, ये कहा ना भगवान ने, अभी भी कहा अभ्यास से रमण होता है। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा, ये 1-2 दिन का नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, करना है, जरूर करना है, बार 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 बार। पहले हम वो करते ना वैखरी, फिर उपांशु, फिर अजपा होता है, बस ये नाम, इसी से बुद्धि शुद्ध होती है हमारी। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक हमारी महत्व बुद्धि उधर जाएगी नहीं। ठीक है मैम? हाँ, ये हम करें, जरूर करें, ये सबके साथ, ऐसा नहीं है, सबके साथ। ठीक है, और प्रभु जी किसी का कुछ हो? हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। जी बोलिए। हाँ। आपने भगवान और परमात्मा का जो दोनों शब्द यूज इकट्ठे से यूज किए थे, इन हम्म। दोनों में अंतर क्या है? भगवान और परमात्मा में क्या अंतर है? देखिए, उसमें अंतर तो कुछ नहीं है, देखा जाए तो परमात्मा और भगवान, भगवान को हम इसलिए कह देते हैं कई बारी, जैसे जो होता है ना, कि जैसे हम विग्रह सेवा करते हैं, जो साकार रूप में हम पूजा करते हैं, तो प्राय वो भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान शब्द का उपयोग करते हैं। हम्म, परमात्मा एक निर्गुण निराकार में यूज होता है शब्द, अच्छा। है वो शक्ति एक ही। जब हम साकार रूप में, हमें क्या मिलता है? एक सपोर्ट मिलता है। निराकार में कोई सपोर्ट नहीं मिलता, होता है ना। ये हमने समझा अध्याय 12 में, क्लेशोदिक्तर स्थिति, हम समझा है ना, अध्याय 12 का 5वां श्लोक। है वो एक ही चीज, लेकिन जो मार्ग अलग अलग होने के कारण शब्द वो अलग है, लेकिन भाव एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं सर। ठीक है। निर्गुण निर्गुण निराकार उपासना के लिए
पहले सगुण साकार पे जाना पड़ेगा, उसके बाद वहां जा सकते हैं। देखिए सर, ऐसा नहीं, रास्ते वो अलग अलग हैं। निर्गुण निराकार वाले में फिसलन ज्यादा है। स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य जिसमें है वो तो कर सकता है, ये पात्रता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें ही अनुशंसा की है कि भैया तेरे लिए ये वाला है, कौन सा, कर्मयोग का सकाम भाव, है ना। क्योंकि हम सभी सकामी हैं, तो इससे निवृत्ति ममता आसक्ति से कर्मयोग के माध्यम से हम जा सकते हैं। निर्गुण निराकार, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, उसके लिए क्या है कि अपने कर्ता भाव से, कि मैं अपनी शक्ति के आधार पर इस संसार सागर से तर जाऊंगा, ये होता है निर्गुण निराकार वाले का। लेकिन इसमें बहुत कठिनाई है, भगवान ने कहा है बहुत कठिनाई है इसमें, बहुत। हम जैसे ध्यान की बात करें तो ध्यान कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। ध्यान की जो जो पात्रता है वो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। तो ये जो निर्गुण निराकार की उपासना है, ये तो उससे भी थोड़ी सी और कठिन मानी जाती है। हमसे 10 रुपए कहीं गलती से कोई ज्यादा ले ले तो हमें अखरते हैं। ठीक है, होता है ना, कई बार होता है। हाँ, दान के लिए हमें कहीं हो तो हमें सोचना पड़ता है, हमें 10% दान देना चाहिए, हम क्या दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। गृहस्थ है, हमारी कुछ बाध्यताएं हैं। ठीक है, तो तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक, मुझे ये करना है तो वही करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, लेकिन जरा सा हमें लालच मिल जाता है, हम झूठ बोल देते हैं। तो हम कैसे निर्गुण निराकार के तो साधक हो सकते हैं? ये ठीक है सर। और किसी का कोई? प्रभु जी। हरे कृष्ण आचार्य जी। जी प्रणाम जी। जी वो एक होता है ना गुरु मंत्र होता है, एक होता है नाम। जैसे किसी का गुरु मंत्र अलग होता है, लेकिन अब हम लोग जब कृष्ण जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कहा जाता है कि आप उनका भी नाम कीजिए। तो अब इसमें अब कंफ्यूजन रहता है कि गुरु मंत्र को बोलते जाए या नाम कृष्ण। दो चीजें, गुरु मंत्र का हम जो हर स्थिति में नहीं जप सकते, शुद्ध अवस्था में जपते हैं और विधि निषेध होता है। नाम को तो हम बाथरूम में भी जप सकते हैं, नाम के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। ठीक है, जो आपकी रुचि है, गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसी को पढ़ें, एक ही बात है, उसमें अंतर नहीं है। दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। ठीक है, जहां से हमने दीक्षा ली है, जो उन्होंने आज्ञा दी है, जो विधि निषेध बताया, उस विधि निषेध के साथ ही हम उनका गुरु मंत्र का जाप करें, उसी से हमारे सभी तालों की चाबियां खुलेंगी। नाम जो उन्होंने नाम दिया हो या जिसमें आपकी रुचि है, उन्होंने जैसे गुरु मंत्र दे दिया, नाम नहीं दिया तो नाम अपनी रुचि से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी से बोले मुझे इस नाम में रुचि है तो आप बता दीजिए, आज्ञा कर दीजिए, वो नाम दे दें, उसी को जपिए, कोई अंतर नहीं है। वाहे गुरु है, राम कृष्ण हरि है, राधा है, राम, कोई बात नहीं, एक ही बात है, सब एक ही नाम। नाम कभी भी और कहीं पे भी, इसमें शुद्ध अशुद्ध का कोई विधि निषेध नहीं है। लेकिन जो मंत्र होता है, गुरु मंत्र होता है, इसमें विधि निषेध होता है। महामंत्र में ही कोई विधि निषेध नहीं है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग के जीवों के लिए ये बताया है कि इसमें, इसलिए महामंत्र है कि इसमें ऐसा कोई विधि निषेध नहीं है, बिना नहाए भी हम कर सकते हैं जब सर इसमें महामंत्र के लिए जैसे सुबह उठते हैं बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, रात को सोते हुए बेड पे भी कर सकते हैं। हम करते हैं बेड पे, मैं कहा ये कि गलत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे मान लो शरीर हमारा ठीक है, तो जो जो होता है ना कि भजन के परमाणु जिस जैसे बिस्तर पे आसन पे होते हैं, वो बिस्तर पे नहीं होते हैं। या तो ऐसा बिस्तर है जो कि हमारा ये शुद्ध अवस्था में रहता है तो और अच्छी बात है। शरीर ऐसा है कि हम उठ नहीं पाए है, और शरीर की कोई बाध्यता है तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं उसमें। लेकिन जब शरीर हमारा ठीक है तो कम में क्यों संतुष्ट रहें? शुद्ध होके बुद्ध होके एकदम आराम से नीचे आसन पर बैठे, बंद कमरा कर लें, ठंडी है तो ओढ़ के बैठ जाए, कोई फर्क नहीं है ना। तो अपना आसन एक होता है, ये हम थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं इससे थोड़ा सा आगे, कि जैसे हम कहीं जाते भी हैं तो अपनी एक चद्दर लें, ठीक है, या कोई दूसरे की रजाई कंबल ओढ़ते हैं तो एक हल्का सा अपनी चद्दर ओढ़ लें ऊपर से दूसरे का। तो जो हमारे भजन के परमाणु हैं वो प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अपनाते हैं हम तो, कि जैसे जिस कमरे में हम करते हैं तो उस कमरे का वातावरण देख लेना कैसा होगा। ठीक है, हम कहीं पे भी जाते हैं तो क्या है, हमारे जो होता है ना कि जो जो भजन के परमाणु है वो उनका क्षय होता है, फिर उसमें उसका क्षय होता है उसमें। ये खान पान थोड़ा सा ये जब हम करते हैं तो भजन में वजन बढ़ता है हमारा, ये ना भजन का जो मतलब एक जो ऊर्जा जो है ना विसरित नहीं होती। तो ये थोड़ा सा रखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, तो कोई शरीर में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो ठीक है, सुबह उठ के नहा धो के मंदिर में बैठ के जो है ना वो मंत्र जाप करना वो तो ठीक है। लेकिन एक नियम बनाया कि रात को जब सोते हैं, हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं।
तो उस कोई समय दिक्कत नहीं। अरे हमने देखे रात को 11-11 बजे गीता भवन में देखते हैं, तो माता एक दो तीन देखता था मैंने, भाई बुजुर्ग शरीरत में ज्यादा था, वो दोनों हमारे यहाँ लखनऊ में रहती है, वो 11 बजे भी लगी है, उनको नींद आती नहीं थी, कितने सोते मुझे नहीं पता, 4 बजे वो तैयार मिल रही है, तो वो बिस्तर पर बैठ के अपना कर रही थी भजन, करिए कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। ये जरूर है कि बिस्तर मग शुद्ध होना चाहिए, ये आपने सही हाँ ये थोड़ा सा संकेत में मैंने निवेदन किया था। ठीक है, ठीक है। और किसी का कंक्लूड करें? वो हाँ एक आचार्य जी, ब्रह्म कुमारी में निर्गुण निराकार को ही प्रमोट किया जाता है, लेकिन वहां शिव जी के बारे में नहीं। वहां पे जो वो जो क्या उनका क्या नाम है, उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। मम्मी और मेरी दीदी करती हैं ब्रह्म कुमारी, तो देखते शिव जी के बारे में नहीं वो पढ़ाया जाता है, लेकिन जिन्होंने ब्रह्म कुमारी को रखा है, ब्रह्म उन्हीं का नाम से ब्रह्म कुमारी ना कुछ होगा, उन्हीं को प्रमोट किया जाता है। हम ये नहीं समझ। हाँ, देखिए सब हम ऐसा जो हमारा जो भाव है, जो गुरुजनों का जैसा हमें आदेश मिला है, वो सब अच्छा काम कर रहे हैं, गलत नहीं है। आप उनकी जीवन पद्धति देखिए, बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन हमारा क्या है, हमने गीता को आधार बनाया, किसको? गॉड मेड, ये मैन मेड नहीं। हम गीता के माध्यम से हम किसी का प्रतिकार, किसी का स्वीकार्यता हमारा नहीं, हमारा इसमें कोई मत होता ही नहीं है। हमारा मत क्या है कि जो सिद्ध महापुरुषों ने जो गीता की जो सर्वश्रेष्ठ टीकाओं में से एक मानी जाती है, साधक संजीवनी के आधार पे हम बात समझते हैं। कोई क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने अपने स्तर से समाज को सुधारने में, उनको एक दिशा देने में लगे हुए हैं। ये जो बात है हमारी, हमने अपने समस्या को देखा है कि जो समाज में जो अभी बुराइयां हैं, उन बुराइयों का जो तुषारापात कैसे हो सकता है गीता के आधार पे, प्रामाणिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे, हम ये जान रहे हैं। हाँ नहीं इसमें यदि आचार्य जी, माफ कीजिएगा, हम इस टाइम गीता क्लास करते हैं और मेरी मम्मी ब्रह्म कुमारी, तो जब हम गीता के उससे बताते हैं तो मम्मी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो इस वजह से हम हम आपसे। इसलिए वही बात बता रहे हैं, मैं उसी को कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। आप जिसको भी मानते हैं, ये गॉड मेड की बात है, ये भगवान की वाणी का है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र सिद्ध मत, शास्त्र मत तो भगवान की वाणी है, इसमें मैं क्यों कह रही हूँ? इसका मतलब क्या है? क्या गीता, आप जैसे कुरुक्षेत्र अभी है नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं? हाँ करता है। जो जो प्रमाण उसमें मिले हैं, क्या वर्तमान में है? नहीं, यहाँ है। तो फिर ये बात कैसे झूठी हो सकती है? यही बात हम समझ रहे हैं कि जो शास्त्रीय जो मोह है ना, इसी को शास्त्रीय मोह क्या कहते हैं, कि हम शास्त्रीय मोह में सौ मन सूत होता है ना, उलझा हुआ सूत है, हम इसी में उलझे हुए हैं कि नहीं मेरा मत ठीक है, उनका मत ठीक नहीं। ऐसा नहीं है, हमारे ऐसा नहीं है। ठीक है, आप किसी भी विधा को लेके, विचारधारा को लेके काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो विचारधारा है ये गॉड मेड है, इसमें कोई भी अपडेशन की गुंजाइश नहीं है, ऑटो अपडेशन है इसमें। ये वासना से उपासना की ओर ले जाने वाली, ठीक है, तृष्णा से कृष्ण की ओर ले जाने वाली है गीता। इसमें स्पष्टतः विवेक युक्त और समय के साथ साथ चीजों को अपडेट किया हुआ है, सारी समस्याओं का समाधान है। ये किसी एक विचारधारा का नहीं, करोड़ों करोड़ों विचारधाराओं का कोऑर्डिनेशन, समन्वय और उसका निस्तारण है इसमें। ठीक है, आप देख लें जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी ने गीता पे टिप्पणी नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि वो भी गीता के लिए कुछ ऐसा कोई विरोधाभासी टिप्पणी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि ये सभी धर्मों को, इसमें क्या है कि सभी व्यक्ति की शक्ति, सामर्थ्य, उसकी मतलब उसका स्तर सभी के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर विषय के लिए हो, नहीं ऐसा नहीं है। हमारी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं मानोगे तो हम आपको नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सभी का स्वागत है, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी विचारधारा को मानने वाले हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो विचार है, जो प्रश्न है, जो समस्या है, उसका समाधान भगवान की वाणी के आधार पर है, प्रमाणिक और साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ। तो ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो तो अपना तो कोई विचार है नहीं, भगवत वाणी के आधार पर उनका क्या कहते हैं, तो उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं? हम अपनी बात कह सकते हैं, और आप इतने साल से एसोसिएशन में, आप उस बात को समझ भी सकते हैं। अब दूसरा क्या रिएक्ट करेगा, तो वो तो उनको प्रणाम है, हमारा क्या कह सकते हैं उसके बारे में। ठीक ठीक है, हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण हरि हरि गोविंद, गोविंद, जय जय राधा राधा रमण रमण हरि गोविंद, गोविंद, जय जय श्री जय राधा रमण हरि रमण हरि गोविंद, गोविंद, जय जय जय।
राधा रमन हरि नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख नामो शमनस्तम नमो नमामि हरि परम हरि परम नमामि हरि परम के बिहारी लाल लाल की की जय राधा गोविंद देव सरकार की जय अपने अपने गुरु भगवान की की जय यावर रामचंद्र की चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हो उमापति महादेव की जय हो सब देवी देवताओं की जय हो सब संतों की जय हो सब भक्तों की जय हो अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय हो दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हे नाथ हे हे मेरे नाथ नाथ हे मेरे नाथ मुझ पे कृपा करो मुझ पर कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं केवल आपका हूँ आप ही केवल मेरे आपके केवल मेरे बहुत बहुत वंदन प्रणाम आप सबको। बस ऐसे ही हम गीता प्रचार प्रसार में लगे रहे प्रभु जी, समय का सदुपयोग करें। बहुत बहुत वंदन। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा Vinu Bahuli the phone.